दोस्तों जो हमारा टॉपिक है स्टेबल बॉन्ड को लेकर के, अनूबी को लेकर के, ए को लेकर के हम उसी के ही टॉपिक पे ही बात करेंगे और बहुत सारा चीज़ आपस में डिस्कशन करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 से 3 लोगों का आपस में बात करना या 200 से 300 लोगों का आपस में बात करना या हज़ारों लोगों का बात करना जो है, वो कन्वर्सेशन मोड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको एज़ अ ट्रेनिंग के थ्रू से बताना पड़ता है लोगों को और हम सब जो हैं, एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी हमारे हाथ में है। एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी हमारे हाथ में है जिसको लेकर के हम सभी ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे इसको हम रन कर रहे हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपके पास अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी होती है ना, तो आप जो है कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा अपने मन में लाते हैं क्योंकि इतना इतना विशाल, इतना महान, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं जितना बोलना चाहूँ उतना कम है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी लोग बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका भी दिमाग, उनका भी लॉजिक यहाँ पर फ़ेल हो जाता है कि ये कॉन्सेप्ट को बनाया कैसे गया होगा। कितना रिसर्च, कितना नॉलेज, कितना ज्ञान, कितना टाइम दिया गया है तब जा कर के आज ये ऐसी अ, अपॉर्च्युनिटी बनी है जिससे कई लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उनको फॉलो करके बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप में से कितने लोग अभी एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेने के लिए? एक बार मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों का मैं वन्स अगेन एक बार यहाँ पर स्वागत करूँ और आप लोगों के रिएक्शंस मैं जानना चाहूँगा कितने लोग हैं जो यहाँ पर एक्साइटेड हैं चीज़ों को सीखने के लिए? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग जो हैं वो सीखना चाहते हैं चीज़ों को। तो दोस्तों, अपने बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। संदीप यादव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, सीख रहा हूँ। सीखते जाना है जीवन भर तक। मैं हमेशा उस चीज़ को बोलता हूँ और आज भी इस चीज़ को बोलूँगा कि हमारी कहीं पर भी पढ़ाई-लिखाई में ये सब्जेक्ट था ही नहीं, तो हमको सीखना पड़ेगा। अगर एकमात्र इन्वेस्टमेंट कर देने से अगर आप यहाँ से मिलियनियर बन जाएँगे, तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि आप चाहे 1 टोकन के साथ आते हैं या 10,000 टोकन के साथ आते हैं, विदिन अ सेकंड आपका जो फंड है, वो आपके डिवाइस में चला जाता है, आपके मोबाइल में चला जाता है और दोस्तों उसको फिर रख-रखाव, उसको फिर एक मेंटेनेंस जो होती है ना, सिक्योरिटी ये सब चीज़ पे आपको काम करना पड़ता है और बहुत सारा ऐसा-ऐसा चीज़ जिसको आप और हम नहीं जानते, जो हमको कहीं न कहीं दिल-दिमाग में क्वेश्चन्स पैदा करता है। हम पैनिक होते हैं और एग्ज़िट करते जाते हैं। ये चीज़ें आप लोग हम जो है वो फेस करते रहते हैं। तो ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है, आप देखे होंगे जब भी ट्रेनिंग का जब फ्लायर डलता है तो वहाँ एक वर्ड लिखा होता है, नॉलेज इज़ इक्वल टू मनी ज्ञान बराबर पैसा। जिस ज्ञान को लेने के लिए लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, जिस ज्ञान को लेने के लिए लोग सीख रहे हैं, तो दोस्तों जितना ज़्यादा ज्ञान आप इकट्ठा कर पाएँगे, उतना ही ज़्यादा आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाएँगे। तो चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है कि टेक्निकल सेशंस के इस महाकुंभ में तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली में जो हम लोग बात बात जो करेंगे हम लोग बॉन्ड पे बात करेंगे, स्टेबल ए पे बात करेंगे, अनूबी पे बात करेंगे और कुछ और भी टेक्निकल चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, वो क्यों इतना ग्रेट है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। हम लोग ट्रेंडिंग को देखेंगे, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि हम लोग ट्रेंडिंग को देखेंगे, एलियंस कहाँ-कहाँ ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग AV.AI पे जाकर के बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। शायद आप लोगों ने उसको चेक किया है कि नहीं किया है। आपके जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कौन-कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का क्या-क्या फंक्शन होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे आज। तो ये चीज़ें मैं लास्ट में बताऊँगा, इसलिए आप लोग को बने रहना है। अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो आज का हमारा जो टॉपिक है। तो सबसे पहला चीज़ ये है दोस्तों कि डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम में, डेफी प्रोजेक्ट में बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है। आप लोग देख रहे हैं कि डे 1 पे अमरदीप सर आए थे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुपर्ब उन्होंने एक पूरा एक्सप्लेनेशन किया था कि बॉन्ड क्या होता है, ट्रेज़री क्या होता है, कैसे सिस्टम मेंटेन होता है, क्यों हमको बॉन्ड के थ्रू से आना चाहिए। फिर रमेश सर आए, उन्होंने पूरा सिस्टमैटिक तरीके से बताया, ठीक है? जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उसके बाद में अजय सर आए थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज उन्होंने दिया अपने लेवल पे जितना वो एक्सप्लेन कर रहे थे, टाइम की कमी हो गई, नहीं तो अनूबी के लिए वो जितना ज़्यादा अच्छा पीडीएफ में समझा रहे थे, पूरा हमारा क्लियर हो रहा था कि फ्यूचर क्या है।
फिर कल जो साहू जी आए थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखा। दोस्तों, जितने भी सेशंस हो रहे हैं, वो ये मान के चलिए कि आपको इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, या आपके जो इन्वेस्टर हैं, या आप खुद अपने आप में जो कन्फ्यूज़ हैं, उसके लिए ये बहुत बड़ा नॉलेज है। तो आज हम लोग फिर देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज़्ड जो सिस्टम होता है हमारा, 100% डेफ़ी जो प्रोजेक्ट है, उसमें बॉन्ड का क्या मैकेनिज़्म होता है, बॉन्ड जो होता है, वो किस सिस्टम पे काम करता है। एक्चुअली में बॉन्ड का जो एक जो सिस्टम है, जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आया था, तो मैं वहाँ देखा था कि 2 प्रकार का वहाँ पर चीज़ है कि एक बार हम लिक्विडिटी में बाई कर सकते हैं और एक हम कहाँ कर सकते हैं, बॉन्ड में बाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर करके जो क्वेश्चन्स आपके आ रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि प्राइस कम क्यों हो रहा है या फिर एपीवाई कम क्यों हो रहा है? ये पूरे क्वेश्चन्स के आंसर जो हैं दोस्तों, आपको इन्हीं सब चीज़ों में ही मिलेंगे। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा जो बॉन्ड सिस्टम है, बॉन्ड का जो एक्चुअली में क्या है पूरा। तो सबसे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग को। मैं दूसरे डिवाइस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ अगर आपके कोई भी पर्सन अभी तक आए नहीं हैं, तो आप लोग मैसेज डाल के बुला सकते हैं उनको। तो चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डेफ़ी में बॉन्ड सिस्टम क्या होता है? ये चीज़ों को मैं बनाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि ये मैं बोला कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके बारे में फुल डिटेलिंग्स निकाल पाना और उसको एक्सप्लेन कर पाना, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो आप लोग जो है थोड़ा-सा नॉइट को मैं बंद कर देता हूँ। चलिए, अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक, खासकर मैं बेसिक चीज़ों को बताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ कि बॉन्ड बॉन्ड तो बोला जा रहा है, लेकिन बॉन्ड होता क्या है? ठीक है? आपको बोला जा रहा है बॉन्ड से बाय करिए, बॉन्ड से बाय करिए। हम उसके बेसिक को देखते हैं कि बॉन्ड सिस्टम होता क्या है एक्चुअली में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम में। ठीक है? तो आप देख सकते हैं व्हाट इज़ अ बॉन्ड इन द डिसेंट्रलाइज्ड डेफी सिस्टम। दोस्तों, इन अ डेफी अ बॉन्ड सिस्टम where a project offer is token at discount exchange for valuable asset from user। ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 प्रकार का खरीदने का जगह है। एक है आपका लिक्विडिटी पूल, उसको भी मैं बताऊँगा। इसको भी देखिए, कल अमरदीप सर ने एक बात बोला था कि सभी चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं। हम उसको बार-बार आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप इस सिस्टम में बेहतर से बेहतर आप कर पाएँ, बेहतर से बेहतर लोगों को ज्ञान जो है वो आगे दे पाएँ। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये समझना है कि बॉन्ड सिस्टम में क्या होता है, 2 प्रकार का यहाँ पर खरीदने का जगह है। इस 2 प्रकार की दुकान होती है, 2 प्रकार के मॉल होते हैं। वैसे ही आप लिक्विडिटी पूल से आके खरीद सकते हैं। अपने डाई को जब आप अ, स्वैप करते हैं एलजीएनएस से, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको डाई से एलजीएनएस बन जाता है। वो सीधा-सीधा कहाँ जाता है, लिक्विडिटी पूल में जाता है। ठीक है? वो बॉन्ड में नहीं जाता। यानी वहाँ पर क्रिएशन कुछ भी नहीं होता है। तब क्या होता है, बॉन्ड एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं, जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, उस मार्केट प्राइस से आपको डिस्काउंट मिलेगा। जस्ट लाइक आप कहीं मॉल में घूमने जाते हैं, वहाँ पर दुकान में अगर लिखा रहे कि 50% डिस्काउंट है, 60% डिस्काउंट है, तो डेफ़िनेटली आप वहाँ पे जाएँगे, क्योंकि डिस्काउंट सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक यूज़र जो है, आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू से, यूज़र क्या करता है, प्रोजेक्ट में फंड डालता है और वहाँ पर डिस्काउंट प्राइस में आपको क्या मिलते हैं, टोकन्स मिलते हैं बॉन्ड के थ्रू से, ठीक है? और क्योंकि डिस्काउंट जो मार्केट का जो प्राइस है, मान के चलिए $8 का रेट चल रहा है और वहाँ पे अगर आपको 6.5 से 6.5 या $7 में अगर मिले, तो कहीं न कहीं आपको वहाँ पर 22-25% का जो आपको बेनिफिट हो रहा है। अभी मैं उसको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँगा कि बॉन्ड में कहाँ-कहाँ 600 दिन में कहाँ-कहाँ पे कितना-कितना डिस्काउंट है। तो इसको हमको समझना है। अब सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि बॉन्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है या बॉन्ड ऑफर क्यों निकालता है? जब प्राइस कम होता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है,
तो जो बॉन्ड होता है सिस्टम का, वो मैकेनिज्म डे 1 से लगा होता है, वो ऑफर्स निकालता है और किसी भी बॉन्ड की जो बाइंग होती है, वो दोस्तों एक एसेट से होती है, जिसको हम यूएसडीटी बोल सकते हैं, यूएसडीसी बोल सकते हैं, इथेरियम, बीएनबी। मतलब आप ये मान के चलिए कि वो ओरिजिनल एसेट्स से ही बाइंग हो सकती है। क्योंकि इससे क्या होता है, सिस्टम को एक फंड मिलता है, लिक्विडिटी मिलती है, फिर से उसमें पैसा जाता है और सिस्टम फिर से क्या होता है, स्टार्टअप होता है। मतलब ये मान के चलिए कि आपने एक पौधा लगाया है, उस पौधों को लगाकर आपने छोड़ दिया, सिर्फ़ आप फल की उम्मीद कर रहे हैं कि मैंने पौधा लगा दिया और कोई नेताजी ने फ़ोटो खींच के डाल दिया वहाँ पर और आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 साल बाद लौट के आऊँ और वहाँ से लोगों को पूछूँ कि वो जो पौधा है पेड़ बन के फल देना स्टार्ट किया है कि नहीं? क्योंकि आपने वहाँ पर ये चीज़ नहीं देखा कि उसको पानी की भी ज़रूरत है, उसको खाद की भी ज़रूरत है, उसको प्रॉपर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसकी सुरक्षा की भी ज़रूरत है, ताकि कोई जानवर ना खा जाए, कोई भी लोग उसको अ, खत्म ना कर दें, निकाल ना दें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सिस्टम को बॉन्ड के थ्रू से लिक्विडिटी मिलती है और उसमें आपको ऑफर मिलता है, तो दोनों का फ़ायदा होता है। सिस्टम भी स्टेबल होता है और आपका और हमारा एक माइंडसेट ये होता है कि अगर ख़ास करके इस इंडस्ट्री में हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम फंड डाल दें, हम पैसा डाल दें, अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए और आप ये सोचते हैं कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा भर-भर के आपको आए, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ का एक सिस्टम होता है। नेचर भी ठंडी के बाद गर्मी आता है, गर्मी के बाद बरसात आता है। एक सिस्टम बना दिया गया है। आप सिर्फ़ डिपॉज़िट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और सिर्फ़ और सिर्फ़ आप प्रॉफ़िट की उम्मीद करेंगे, तो ये चीज़ सही नहीं है। मार्केट में उतार-चढ़ाव बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो बॉन्ड सिस्टम है, ये काम कैसे करता है? डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस में काम कैसे करता है? समझ में आ गया कि बॉन्ड जो है एक्चुअल में होता क्या है? और इस सिस्टम में काम कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि डिस्काउंट रेट में यानी एक तरीके से सस्ते रेट में आपको ऑफर मिलते हैं। जो यूज़र होते हैं वो वहाँ पर फंड लेकर जाते हैं और बाई करते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है बॉन्ड का ना ड्यूरेशन होता है। हमेशा एक बॉन्ड का ड्यूरेशन होता है ना टाइम फिक्सेबल रहेगा वहाँ पे कि वो जो है आपका 1 महीने का है, 30 दिन का है कि 60 दिन का है कि 1 साल का है, 360 दिन का है या फिर 600 दिन का है। तो वहाँ पर एक क्या होगा आपका उतने दिनों के लिए वो जो आपका जो लिक्विडिटी है, जो आपने डाला है, वो लॉक हो जाता है क्योंकि आपको डे 1 से ही वहाँ पर बेनिफिट में आपको डिस्काउंट रेट में आपको जो टोकन्स मिले हैं या कॉइन्स मिले हैं, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों आफ्टर हाउ मेनी डेज़ द टोकन्स विल बी रिसीव्ड यानी यहाँ पर क्या होता है कि कितने दिनों के लिए आपने क्या किया वो बॉन्ड को परचेज़ किया है और एक्सेप्टेड एसेट्स क्या होता है? मतलब क्या फंड लिया जाता है वहाँ पर? जैसे मैंने पहले बताया कि यूएसडीसी, यूएसडीटी या डाई हमारे प्रोडक्ट की हम बात करें, तो डाई और यूएसडीटी दोनों से आप क्या कर सकते हैं? बॉन्ड बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि बॉन्ड जो होता है एक्चुअली में ज़रूरत क्यों पड़ता है सिस्टम को बॉन्ड निकालने के लिए या बॉन्ड पे लोगों को ऑफ़र देने के लिए? तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को फ़ायदा चाहिए, तो कहीं न कहीं उनको ऑफ़र के थ्रू से ज़्यादा टोकन्स मिलते हैं, तो लोग इस पे अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। दूसरा क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है हमारी जो लिक्विडिटी होती है, उसको स्टेबिलिटी मिलती है। आपका एक कर्तव्य बन जाता है कि जिस जगह से आप फल खा रहे हो, उसको पानी दो, उसको खाद दो, ताकि आप लंबे समय तक यहाँ से इनकम कर सकते हो। अभी जितने सारे लोग हम लोग हैं, जो ओरिजिन के पार्ट हैं, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि ओरिजिन में कोई दिक्कत आए। हम तो यही चाहते हैं कि आपकी अगर एक दिन की इनकम 1 लाख रुपए है, तो आप तो एटलीस्ट इतना तो सोचोगे कि पर डे मैं उतना हमेशा जीवन भर तक कमाता रहूँ। हमारा ह्यूमन नेचर है, हमारी एक मेंटालिटी है कि हमारा दिल-दिमाग इस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है कि आज जो मैं इनकम में हूँ, वो जीवन भर तक मैं कमाता रहूँ। क्या आप लोग इस बात को एग्री करते हैं? कि आप लाइफ टाइम तक जो इनकम आप कर रहे हैं, उससे भी बेहतर, बेहतर, बेहतर आप इनकम करते रहें। आपके पास जो लक्ष्मी है, धन है, वो आता रहे, कभी भी उसमें कोई बाउंडेशन ना रहे। तो वो चीज़ होगा कैसे? जिस सिस्टम के थ्रू से आप इनकम कर रहे हैं, उस सिस्टम को भी आपको बाय रूल आपको क्या करना पड़ेगा? हेल्प करना पड़ेगा। इसीलिए सभी लोगों को बॉन्ड पे बाई करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा दोस्तों जादू की छड़ी नहीं है कि आप सिर्फ़ लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, आप सब जो हैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक हिस्सा हैं। आप देखिए आप लोगों ने रिपर्चेज़ किया होगा अपने पूरे कॉन्सेप्ट में, हर महीने रिपर्चेज़ या इतनी की खरीदारी करनी है। ये तो डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस सिस्टम में कहीं लिखा नहीं है कि यहाँ पर कोई रिन्यूअल सिस्टम है या पर यहाँ पर कोई आपको प्रेशर है किसी भी तरीके से वापस फंड डालने का। लेकिन बॉन्ड के थ्रू से आप अपना कंट्रीब्यूशन देके आप सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आप खुद बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलती है प्रोजेक्ट को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है टोकन डंपिंग का भी चांसेस कम होता है। उसके बाद में आपका सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि जो प्राइस जो नीचे आता है,
वो कहीं न कहीं बॉन्ड के थ्रू से लिक्विडिटी मिलती है, तो वहाँ पर भी प्राइस अप होता है और बहुत सारे इसके रीज़न हैं बॉन्ड के। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है बेसिक कि बॉन्ड क्या होता है, डेफी प्रोजेक्ट में बॉन्ड कैसे काम करता है और बॉन्ड के यूज़्ड से सिस्टम को कितना पावर मिलता है, कितना सीधी-सी बात है यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस मिलता है। आइए, दोस्तों आई होप इसको मैं समझाने का प्रयास किया होऊँगा चीज़ों को कि आप और हम जो हैं, इस चीज़ पे हम लोग अपना सीरियसनेस दिखाएँगे और बॉन्ड पे जो अभी हमारा जो ट्रेनिंग चल रहा है, उस पे हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन देंगे बॉन्ड बाई करके, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जो बॉन्ड जो बाई करते हैं, ठीक है? उस बॉन्ड बाई करने से क्या-क्या चीज़ें होती हैं, मैं एक दूसरा पिक्चर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, फिर हम लोग आएँगे पॉइंट पे। चलिए इसको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ बॉन्ड पे, हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं सीधा और स्क्रीन शेयर करके मैं बॉन्ड के बारे में आप लोग को बता दूँ कि क्या-क्या ऑफ़र चल रहे हैं आपके इस प्रोजेक्ट में, जहाँ पर आप अलग-अलग बॉन्ड ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, चलते हैं हम लोग अपने टोकन पॉकेट में। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट के अंदर और वहाँ पर हम देखते हैं कि बॉन्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉन्ड के बारे में मैंने बताया, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड, लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड, ठीक है? तो हम चलते हैं दोस्तों एलपी बॉन्ड में, जहाँ पर हर दिन बताया जा रहा है क्योंकि ये पूरा जो टेक्निकल सेशन चल रहा है, वो बॉन्ड पे चल रहा है, स्टेबल ए पे चल रहा है, अनूबी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या आपको यहाँ पर ऑफर्स हैं। आप देख सकते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा जो हॉट और ट्रेंडिंग जो बॉन्ड है, वो है दोस्तों 600 दिन का एलपी बॉन्ड, जहाँ पर आपको 2-3% 1-1 डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। मार्केट में देखिए एलजीएनएस की प्राइस 8.0187 अभी का जो प्राइस है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लेते हैं दोस्तों तो 6.51 में आपको मिल जाएगा। यानी $6.5 में आपको यहाँ पर बॉन्ड मिल जाए आपका जो टोकन मिल जाएगा और यहाँ पर 23.11% आपको यहाँ पर दोस्तों ऑफर है। यानी जो एक्स्ट्रा टोकन आपको मिलेंगे। अब इसको बाय कैसे कर सकते हैं? रिपीटेबल है दोस्तों, चीज़ें बताई जा चुकी हैं, फिर से बता रहे हैं। यहाँ पर सपोज़ आप जितना भी आप डाई डालते हैं, आप डाई यूएसडीटी दोनों से ले सकते हैं। मैं क्रॉस चेन के बारे में भी बताऊँगा आप लोगों को, जो नया फीचर आया है कि कैसे आप डाई बना सकते हैं क्रॉस चेन आपके टोकन पॉकेट में, देन आपके बिटगेट वॉलेट में। उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चीज़ों को मैं शेयर करके बताऊँगा आप लोगों को कि आप कैसे मार्केट से उसको स्वैप कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आप यहाँ पर 1000 डाई अगर आप सपोज़ बॉन्ड में आते हैं, तो यहाँ पर कितना आपको बेनिफिट होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 153 एलजीएनएस आपको यहाँ पर टोटल मिलेंगे, ठीक है? और टोटल दोस्तों यहाँ पर 23.12% का यहाँ पर ऑफर चल रहा है और आप देख सकते हैं अभी तक टोटल जो मैक्सिमम क्वांटिटी जो आप यहाँ पे परचेसिंग की है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मतलब आप जितना चाहें उतना यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मैक्सिमम चाहें उतना आप ले सकते हैं। तो मार्केट जो प्राइस है उससे आपको लगभग 23 से 24% का यहाँ पर दोस्तों ऑफर मिल रहा है, जो 600 दिन के लिए आपका लॉक हो जाएगा, जहाँ पर आप अपने प्रिंसिपल प्लस आपका जो रिवार्ड है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं डेली और वहाँ पर भी कंपाउंडिंग रहेगा। इससे बहुत लोग के क्वेश्चन आते हैं जब कॉल लगाते हैं, सर ये अगर हम बॉन्ड बाई करते हैं, तो क्या हमारा जो स्टेकिंग है, जो हमारे आईडी का पर्टिकुलर अगर आपने जो आईडी लगाया है, उसपे क्या कोई स्पाइडर वेब लेने के लिए या डाउ के लिए क्या उसमें कोई माइनस होता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर आप 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना आप डॉलर का यहाँ पे बॉन्ड लेते हैं, वो आपके उस पर्टिकुलर उस आईडी में भी हिट करता है, यानी आपका स्पाइडर वेब रिवार्ड लेने के लिए भी जितने लेवल पे जितने डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, वो भी वहाँ पर क्या होता है काउंटेबल रहता है। तो आप इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाई करें और अच्छी बात है कि मेरे टीम से भी डेली कम से कम 3-4 बॉन्ड बाई हो रहे हैं, खास करके 600 दिन के लिए। तो आप भी इसके बारे में सोचें और बॉन्ड आप बाई करें, उससे क्या होगा कि आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ ही साथ में इस सिस्टम पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी जाएगी जिससे आपका और आपके टीम का भी यहाँ पर क्या होगा बहुत अच्छा फ्यूचर और करियर जो है स्टेबल होगा। तो ये दोस्तों हमारा स्टेबल बॉन्ड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 360 दिन का जो हमारा बॉन्ड है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 360 दिन का जो हमारा जो 1 साल का बॉन्ड है,
वहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8.91 का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर जो प्राइस है वो है दोस्तों $8 लमसम चल रहा है 7.36 के रेट से आपको यहाँ मिल जाएगा, यानी वही डिस्काउंट है। आप जितना यहाँ पर बॉन्ड में बाइंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से 600 दिन का हमारा 360 दिन का, 240 दिन में देख सकते हैं यहाँ पर 6.5 का यहाँ पर रेशियो है। मार्केट प्राइस में $8 का रेट है, यहाँ पर कम से कम 0.5 जो है ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। प्लस 120 दिन का भी बॉन्ड है यहाँ पर, जिसकी जितनी बिलीव पावर है वो उतने दिन के लिए यहाँ पर लॉक करके आपको बॉन्ड के बेनिफिट ले सकते हैं। 60 दिन का भी है, 200 दिन का भी है, 30 दिन का भी है। तो दोस्तों आप लोग जो हैं इस बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना है क्लीन एंड क्लियर कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में बॉन्ड सिस्टम एक बहुत बड़ा आधार होता है, बहुत बड़ा एक बेस होता है, जो उस प्रोजेक्ट को बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाता है। सेकंड दोस्तों आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो स्टेबल ए है, स्टेबल ए पे भी आप जा सकते हैं। स्टेबल ए अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेबल ए, क्योंकि दोस्तों स्टेबल ए की ज़रूरत इसलिए है, अभी उसके बारे में डिटेलिंग बताऊँगा आप लोगों को, क्योंकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इकोसिस्टम पे है। मैं आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले एक प्रोजेक्ट पे काम करता था, जिस पे इकोसिस्टम की बात की गई थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि इकोसिस्टम होता क्या है? किसी भी प्रोजेक्ट को लंबे समय तक ले जाने के लिए दोस्तों एक तार दूसरे तार से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टिविटी होती है, एक एल्गोरिदम पे काम करता है, तो उस पूरे इकोसिस्टम का सबसे बड़ा जो मेन जो हथियार बनेगा वो है बनेगा ए आपका। तो आज ए जो है, ए का मैं बता दूँ दोस्तों कि ए अगर आपको लेना है तो 1 एलजीएनएस के बराबर आपको 1 ए मिलेगा, वो भी आपको बर्न करना पड़ेगा अपने एलजीएनएस को। यानी आज अगर $8 का 1 एलजीएनएस है और ए की जो वैल्यू है वो $1 के बराबर है। तो आप $8 को बर्न करके 1 ए ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोई समझदारी अभी हाल-फिलहाल में नहीं है, क्योंकि ये एयर ड्रॉप मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एयर ड्रॉप मतलब एक तरीके से फ्री का टोकन आपको मिल रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर 120 दिन का आप स्टेकिंग कर सकते हैं बॉन्ड में, वो भी डाई से होगा। 240 दिन में आप देख सकते हैं यहाँ पर 120 दिन में 0.65% है, 240 दिन में 1.39% है, 360 दिन में दोस्तों 2.5% यहाँ पर जो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो आप डाई से ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मिनिमम इसका क्राइटेरिया है 500 डाई, अगर आप 500 डाई यहाँ पे डालते हैं तो आपको जो प्राइस है मार्केट में, जो एलजीएनएस का जो प्राइस है उसी के हिसाब से आपको एलजीएनएस मिल जाएगा उस डाई के स्वैपिंग से। साथ ही साथ आपको 2.5% यानी ऑलमोस्ट 12% के आसपास 12 स्टेबल ए मिलेंगे। अगर आप 1000 डालते हैं तो आपको लगभग 25 के आसपास आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, स्टेबल ही मिलेंगे। और जब तक ये एयर ड्रॉप चल रहा है, तब तक दोस्तों आपको ये कहीं पर भी आपको बर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन एयर ड्रॉप क्लोज़ हो गया, क्योंकि एयर ड्रॉप का मतलब ही है एक लिमिट समय तक चलना। जब तक चल रहा है, जब तक अभी यहाँ पे ऑफर दिखा रहा है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जिस दिन एयर ड्रॉप बंद हो गया, उस दिन सिर्फ़ एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि आप अपने एलजीएनएस को बर्न करके क्या करेंगे, स्टेबल ए बनाएँगे और उस दिन हमारी ओरिजिन की कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड और भी जो टोटल क्रिप्टो मार्केट में जितनी बड़ी कम्युनिटी है, वो सब आएँगे ए को लेने के लिए, क्योंकि ए से अनूबी लेना है और मजबूरी हो जाएगी लोगों की एलजीएनएस को बाई करना। उस दिन एलजीएनएस की कीमत आप और हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि कितना ज़्यादा जाएगा और उस दिन आप बहुत बड़े-बड़े प्रॉफ़िट बुक करेंगे। तो अभी आप चाहें तो स्टेबल ए को ले सकते हैं एयर ड्रॉप के थ्रू से, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 360 दिन का यहाँ पर 1.5% का जो प्रॉफ़िट है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर आप एलजीएनएस से ही स्टेबल ए को ले सकते हैं। यहाँ पे एलजीएनएस के थ्रू से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ कि कोई भी बॉन्ड अगर आप लेते हैं, तो उसके लिए आपको डाई की ज़रूरत पड़ती है, डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने एलजीएनएस को अगर स्वैप करते हैं, तो 5% का डिडक्शन है। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप कभी भी ट्रेड में जाते हैं और आप अगर चाहते हैं कि मेरे पास तो एलजीएनएस है, बहुत सारा टोकन्स मेरे आ रहे हैं और उस एलजीएनएस को मैं क्या करता हूँ, बॉन्ड में कन्वर्ट करके लेता हूँ। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अनस्टेक करेंगे सबसे पहले। अनस्टेक करना सबको आता है और उसको आप क्या करेंगे, डाई बनाएँगे। तो डाई बनाएँगे तो क्या होता है, 5% का डिडक्शन होता है। यानी आप ये मान के चलिए कि अगर आप $1000 के आस-पास अगर बनाते हैं, तो $50 आपके कट जाएँगे। यानी सीधी-सी बात है, चीज़ों को समझिएगा
कि मोटा-मोटी 1 लाख रुपए में 5,000 रुपए कट जाएँगे आपके, ठीक है? तो या तो आप एलजीएनएस के थ्रू से 1.5% में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 2.5% का स्टेबल लेना चाहते हैं या 600 दिन का बॉन्ड लेना चाहते हैं और एलजीएनएस का 5% भी ना कटे, तो उसके लिए दोस्तों मैं बता दूँ कि मार्केट से आप डॉलर खरीदें। मार्केट से आप डॉलर खरीदें और उसको आप क्या करें, स्वैप करें, लेकिन आप मार्केट में जब आप डॉलर खरीदते हैं, तो वहाँ पर आपको जो अगर P2P से खरीदते हैं, तो BP20 में ही वहाँ पर दिया जाता है। अभी तक का तो ये रिकॉर्ड है कि BP20 क्योंकि BP20 टू BP20 फ्री है ट्रांज़ैक्शन और हमारा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो डाई में है। यहाँ पर क्रॉस चेन स्वैपिंग करना पड़ता है। तो क्रॉस चेन को स्वैप करने के कई जगह हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी P2P अगर कहीं से लेते हैं, तो बाइनेंस का एड्रेस मत दीजिए ओनली फॉर रिसीव करने के लिए, क्योंकि बाइनेंस को मैं 2020 से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी ट्रांज़ैक्शंस मैंने किए बाइनेंस में, क्योंकि एक समय ऐसा था जब उसका रूल्स रेगुलेशन उस लेवल का नहीं था। अभी बाइनेंस क्या करता है, पूरा डेटा को ट्रैक करता है आपका, ठीक है? अभी हमारे ही एक मित्र के साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने क्या किया, P2P लिया था मार्केट से और बाइनेंस का एड्रेस उन्होंने दे दिया था। तो बाइनेंस में क्या हुआ था, क्योंकि एक्सटर्नल फंड आया कहीं से, तो वो जो उनका जो फंड था, वो क्या हो गया, वो फ्रीज़ कर दिया गया था, यानी वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे। फिर वो सपोर्ट-वपोर्ट में गए, फिर उन्होंने हेल्प लिया। उसके बाद में उनको एक ऑप्शन मिला क्या करने का अ ट्रांसफ़र करने का। तो दोस्तों कभी भी अगर आप P2P लेते हैं, तो या तो आप अपना ट्रस्ट वॉलेट दीजिए या आप जो है बिटगेट वॉलेट दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप अगर कोई फंड ले रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइज़ ऐप में रिसीव करिए उसको। आप सेंट्रलाइज़ में क्यों रिसीव कर रहे हैं? क्योंकि बाइनेंस एक सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है और वहाँ पर कोई भी फंड अगर आप ले रहे हैं, तो उस फंड का भी डेटा ट्रैकिंग होता है, ये मान के चलिए आप, ठीक है? तो कोई भी जो है वो बाइनेंस का ज़रूरत तब है जब आप अपने यूपीआई से या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से जब वहाँ पर बाई करने जाते हैं, तब जाकर के आप बाई करिए। ठीक है? तो वहाँ पर डेटा भी जाता है कि आप बायर हैं कि सेलर हैं। अगर आप बायर हैं, तो वहाँ पर कोई टैक्सेशन स्लैब नहीं है। जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रॉफ़िट कोई भी फंड को अगर आप सेल करने जा रहे हो, तो आप सीधा-सीधा गवर्नमेंट की नज़रों में प्रॉफ़िट पे हो, सीधा-सा बात है। आप डॉलर को बेचने जा रहे हो। उससे क्या होगा कि वो आपके टैक्सेशन स्लैब में आएगा फ्यूचर में, ठीक है? लेकिन अगर आप बायर हो, तो अगर आप अपने अकाउंट से बाई कर रहे हो, मतलब आप एंट्री कर रहे हो क्रिप्टो की दुनिया में। तो ये समझने की बातें हैं, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट ये हो जा रहा है और मैं क्रॉस चेन पेमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। ध्यान से इसको देखिएगा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको चीज़ें आती हैं। हम यहाँ पर रिपीट करते हैं चीज़ों को। बहुत अच्छे-अच्छे यहाँ पे अ, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट लोग हैं, जो चीज़ों को सिखा रहे हैं लोगों को और ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन हमारा दिया है क्रॉस चेन एक्सचेंज, ये क्यों लाया गया? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है? क्रॉस चेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है दोस्तों कि बहुत सारे ब्लॉकचेन हैं, बीएनबी का ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है, टीआरसी-20 का है, इथेरियम का है। अब जब आप मार्केट में जब P2P लेने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बीपी20 से अगर यूएसडीटी मिलता है, डॉलर मिलता है, यहाँ पर हमारा पॉलीगॉन का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो एलजीएनएस कॉन्सेप्ट है, वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे बना है। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको यूएसडीटी बीपी20 में तो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका वॉलेट ही पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे क्रॉस चेन करके चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है आप बिटगेट में भी कर सकते हो, टोकन पॉकेट में भी कर सकते हो, लेकिन सबका अपना-अपना चार्जेस है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मार्केट में अगर आपको यूएसडीटी बीपी20 मिलता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यूएसडीटी को सेलेक्ट करें। अभी हाल-फिलहाल में मेरे पास कोई यूएसडीटी नहीं है बीएनबी का, ठीक है? उसको अगर आपको डाई बनाना है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट पॉलीगॉन का चेन चूज़ करेंगे और आप क्या करेंगे, डाई सेलेक्ट करेंगे। तो सपोज़ यहाँ पर आप 1000 अब देखिए एक मैसेज आ रहा है, मैं इसी को आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली में, क्योंकि चीज़ों को मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर मैं रोक करके आप लोग को बताऊँगा, जब भी आप टोकन पॉकेट बनाते हैं, ठीक है? जब भी आप टोकन प ये मैसेज जो मैंने क्लिक किया है, उसमें एक प्रोसेस हुआ है। उस प्रोसेस को मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जब भी आप टोकन पॉकेट बनाते हैं, तो याद करिए जब आप किसी का जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं या अपना ही वॉलेट आप नया तैयार करते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर आई हैव एन अकाउंट एंड नो अकाउंट का ऑप्शन आता है। अगर आप वहाँ पर नो अकाउंट बनाते हैं, तो सेकंड जो ऑप्शन आता है, वो आता है आपका ब्लॉकचेन को चूज़ करने का। ठीक है? मैं डायरेक्ट वहीं पे ले चलता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर एक चेन का वॉलेट अगर आप बना रहे हैं, तो आपका स्वैपिंग नहीं होगा वहाँ पे। क्यों स्वैपिंग नहीं होगा?
क्योंकि एक वॉलेट जो होता है उसका एक ही फ्रेसेस की होता है, उसका एक ही एड्रेस होता है, और वो अगर पॉलीगॉन में बना हुआ है, तो वो बीएनबी को रिसीव कैसे करेगा और स्वैपिंग कैसे करेगा? ठीक है, ये टोकन पॉकेट का बात बता रहा हूँ मैं ना, जो लोग टोकन पॉकेट में फ्रेंडली हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। जो लोग बिटगेट में फ्रेंडली हैं, तो बिटगेट एक एसडी वॉलेट है। एसडी वॉलेट और नॉर्मल वॉलेट में अंतर क्या होता है? आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये वाला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, जब भी आप कोई वॉलेट बनाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आता है, देखिए ध्यान से आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगॉन को सेलेक्ट करते हैं हमेशा। जब हम पॉलीगॉन को सेलेक्ट करके क्रिएट वॉलेट करते हैं, तब जाके आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्रिएट वॉलेट करके अपने पासवर्ड वगैरह डालते हैं और फ्रेसेस की निकाल के आप क्या करते हैं, उसको डन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्योंकि आपने पॉलीगॉन का चेन सेलेक्ट किया है, इसीलिए वो पॉलीगॉन का ही वॉलेट बन जाता है। अब अगर आपको वहाँ पर बीएनबी का वॉलेट अगर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग सा वॉलेट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए जो 3 लाइन है, यहाँ पर सबके अलग-अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। ये पॉलीगॉन का है, ये टीआरसी-20 का है, और ये आपका बीएनबी का है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप बनाएँ, खैर टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन भी अपने आप में बहुत डेवलप कर रहा है। जब भी आप कभी भी बनाते हैं, और अगर आप एसडी वॉलेट अगर लेते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए, एसडी वॉलेट अगर आप सेलेक्ट करते हैं बनाते ही, तो सेम फ्रेसेस की पे, सेम एड्रेस पे, यानी बट एक ही प्रोसेस की लगेगा, और जो-जो आप एक्सचेंज चूज़ करेंगे, वो सभी एक्सचेंज का वॉलेट बन जाएगा सेम फ्रेसेस की पे, और आप आसानी से क्रॉस चेन को यूज़ कर पाएँगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका फ्रेसेस की अलग रहेगा, तो आप चेंज कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ पर दोनों तीनों ऑप्शन हैं। जब आप स्वैप करते हैं क्रॉस चेन से जब स्वैप करते हैं, तो वहाँ पर आपको एड्रेस डालना पड़ता है, ओनली फॉर उसी वॉलेट में ही क्रॉस चेन होता है। अगर आपका एक नया वॉलेट बिटगेट में बना है, और दूसरा वॉलेट आपका बना है टोकन पॉकेट में, और अलग-अलग फ्रेसेस की है, तो दोस्तों आप उसको क्रॉस चेन नहीं कर सकते। दोनों का जो की सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं जिस वॉलेट से अभी स्वैप कर रहा था, तो ऑटोमैटिक देखिए यहाँ पर बीएनबी चेन में ऑटोमैटिक उसका ये SR2 यहाँ पे जो मैंने डाला है, ऑटोमैटिक क्या कर दिया, वो क्रिएट कर दिया। ये सिस्टम पहले नहीं था। बोलते हैं ना अपडेट इन अपग्रेड, ब्लॉकचेन भी अपने लेवल पे अपग्रेड कर रहा है। इसको ऐसे समझिए कि आज एक समय था जब यूपीआई के समय में क्या होता था, हम पेटीएम टू पेटीएम ही ट्रांसफर कर पाते थे, है ना? गूगल पे टू गूगल पे ही स्कैन हो पाता था, लेकिन अभी पूरा कोर बैंकिंग सिस्टम हो गया, तो कोई भी क्यूआर कोड को कोई भी स्कैन कर लेता है। तो एसडी वॉलेट अगर आपका एक बार में बन जाता है, तो आपको किसी भी तरीके से ब्लॉकचेन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉलीगॉन का भी एड्रेस दे दोगे, तो बीएनबी का यूएसडीटी आकर के अपनी जगह पे सेट हो जाएगा वो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार मैं रिएक्शन चाहूँगा आप लोगों का। तो हमको क्या करना है, खैर वो चीज़ें अब पूरी तरीके से सॉल्व कर दी गई हैं ब्लॉकचेन में। आप अगर चाहें तो एसडी वॉलेट नहीं बनाते हैं, तो भी जब ये क्रॉस चेन पेमेंट पे आप जाएँगे, ये देखिए जैसे आप क्रॉस चेन पेमेंट पे जाएँगे, तो ऑटोमैटिक ये क्या करेगा, आपका स्वैपिंग कर देगा। वो एड्रेस को जनरेट कर देगा आपका ऑटोमैटिक। लेकिन अगर आपको ये अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, अगर इसमें किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम लग रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका वो ये है, वो है दोस्तों हमारा बिटगेट वॉलेट। बिटगेट वॉलेट एक ऐसा वॉलेट होता है जो जैसे आप कोई उसमें फ्रेसेस की को इम्पोर्ट करते हैं, या उसमें किसी भी तरीके से आप क्रिएट करते हैं, तो वो क्या करता है, एसडी वॉलेट ही क्रिएट कर देता है। यानी यहाँ पर ऑल नेटवर्क का ऑप्शन दिया जाता है। यानी एक फ्रेसेस की पे आपको सेम पॉलीगॉन, सोलोना, इथेरियम, बीएनबी चेन आप ले सकते हैं। अब देखिए इसको मैं बताता हूँ। बिटगेट में क्या होता है, मान के चलिए, ये देखिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपना पॉलीगॉन। मैं पॉलीगॉन पे गया, और यहाँ पर मैं एलजीएनएस का एड्रेस यहाँ पे आपको चेक करके बताता हूँ, देखिए। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या दिया है, 5334। 5334 क्या है, ये मेरा एलजीएनएस का। अगर किसी से एलजीएनएस लेना है मुझे, तो ये एड्रेस मैं भेजूँगा। वो अपने टोकन पॉकेट से, बिटगेट वॉलेट से क्या करेगा, मुझे एलजीएनएस भेजेगा, तो ऑटोमैटिक एलजीएनएस की जगह पे आके ये सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे किसी से बीपी20 लेना है, अगर यूएसडीटी लेना है, तो भी अगर मैं चाहूँ, तो इसी एड्रेस को भेज दूँगा, ऑटोमैटिक जब वो भेजेगा, तो यूएसडीटी बीपी20 की जगह पे आकर के वो सेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो एड्रेस है, वो सेम है, आप देखिए यहाँ पर। अगर मैं बीपी20 यहाँ से लेता हूँ, ये देखिए, तो दोनों का जो एड्रेस है सेम है, यहाँ पर भी 5334 है। और जितना भी आप बिटकॉइन लो, इथेरियम लो, क्योंकि जो बिटगेट वॉलेट है, वो जैसे आप वॉलेट क्रिएट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो एसडी वॉलेट ही बना देता है। तो कभी भी आप सेम वॉलेट पे अगर क्रॉस चेन स्वैपिंग करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और मुझे सबसे आसान जो तरीका लगता है, वो डेफ़िनेटली क्रॉस चेन एक बहुत बड़ा अपना खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो सिस्टम ने अपडेट करके दिया है।
लेकिन बिटगेट पे भी आप कर सकते हैं और वहाँ पे भी करिए ताकि सिस्टम को भी वहाँ पर प्रॉफिट हो, ठीक है? तो अगर आपको अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यूएसडीटी अगर कहीं लेना है, खास करके डाई बना कर के बॉन्ड में जाना है, या जो लोग टरबाइन करते हैं, तो वहाँ पर भी 5% आप डिडक्ट करके टरबाइन के लिए डाई लेके आते हैं अपने एलजीएनएस को। तो मार्केट में अगर आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं, या बाइनेंस में आप जा करके ले सकते हैं, और बाइनेंस में अगर आप लेते हैं यूएसडीटी, तो वहाँ पर दोस्तों सीधा-सीधा कन्वर्ट का ऑप्शन होता है। आप डायरेक्ट वहीं से डाई बना कर ले आइए। चार्ज सब जगह लगभग सेम है, 0.4 0.5 ही चार्ज लगता है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को शेयर करना चाहूँगा कि मान के चलिए मार्केट से आपने लिया यूएसडीटी बीएनबी चेन में, तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, ट्रेड पे जाएँगे, यूएसडीटी आप लिए, मान के चलिए मेरे को 1000 यूएसडीटी को क्या करना है, डाई बनाना है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा यूएसडीटी, यूएसडीटी का मैंने सेलेक्ट किया बीएनबी चेन में, फिर से करके दिखाता हूँ। ऊपर से नीचे और बाएँ से दाएँ, ठीक है? बाएँ से दाएँ जो है वो ब्लॉकचेन को चूज़ करने का है, और जो नीचे है पर्टिकुलर जो ब्लॉकचेन मैंने चूज़ किया है, उसपे क्या-क्या टोकन्स या कॉइन आते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो मुझे चाहिए, मैं क्या करना है, यूएसडीटी से बीएनबी चेन से मुझे क्या बनाना है, पॉलीगॉन का डाई बनाना है। तो क्या किया, मैं डाई को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब मान के चलिए मैं 1000 यहाँ पर यूएसडीटी को डाई बनाना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्योंकि यूएसडीटी बीपी20 का है और मुझे पॉलीगॉन का डाई बनाना है, जिससे मैं अपने एलजीएनएस बाई करूँगा, बॉन्ड बाई करूँगा, टरबाइन करूँगा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 997.24, यानी ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो 3.5 भी नहीं है, यहाँ पे डिडक्ट हो रहा है। यानी लगभग साढ़े 3 4 डॉलर ही आपके कटेंगे। अगर पूरा-पूरा मैं बात करूँ तो लाख रुपए में 300 से 400 रुपए। लेकिन अगर आप एलजीएनएस को अनस्टेक करके डाई बनाते हो, तो 1 लाख में 5000 कटेगा। सीधा-सा बात है, वहाँ पे 5% है, यहाँ पे 0.4 से 0.35 अलग-अलग है। आप देख सकते हैं ये नीचे में जो बिटगेट स्वैप दिया है, यहाँ पर जिस सिस्टम से आप स्वैप करेंगे, यहाँ पे हमारा अ, स्वैपिंग का अलग-अलग पैथ होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जितना फ़ास्टली आप स्वैप करना चाहते हैं, उसके हिसाब से चार्जेस लगता है। तो टाइमिंग का तो कोई इश्यू है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 997, यहाँ पर 998, तो ज़्यादा बेहतर है फर्स्ट वाला ऑप्शन। आप यहाँ पे जैसे डाई बनाएँगे, ऑटोमेटिक वो डाई बन के कहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास फंड अभी है नहीं, मैं बना चुका हूँ, इसीलिए मैं खाली मैनुअली आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप जैसे डाई बनाएँगे, ऑटोमेटिक, क्योंकि ये एसडी वॉलेट है, आप यहाँ पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे और डाई की जगह पे आकर के सेट हो जाएगा वो। आप यहीं से पोल बना सकते हैं, डाई बना सकते हैं। बात हो रही है क्रॉस चेन पेमेंट की, क्योंकि मार्केट से आपको यूएसडीटी बाई करके बॉन्ड बाई करना है, तो आप जो है अपने एलजीएनएस को अनस्टेक कर भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और नहीं है तो आप डाई बनाकर करिए, तो उससे बेहतर ये होगा कि आपको कॉस्ट कम लगेगा। तो आई होप चीज़ों को मैं समझा पाया दोस्तों, क्रॉस चेन पेमेंट के लिए। आप डायरेक्ट साइट पे जाकर के भी क्रॉस चेन पेमेंट पे कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप डिस्कवर में जाते हैं, क्योंकि बिटगेट खुला हुआ है, तो मैं डायरेक्ट अगर डिस्कवर में जाकर अपने वेबसाइट के अंदर में क्रॉस चेन पेमेंट यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर कोई इश्यू ही नहीं होगा बिटगेट में। वहाँ पर भी कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों और भी कुछ इश्यू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बिटगेट वॉलेट है, वो एसडी वॉलेट है, ठीक है? जिस एड्रेस को भेज के आपने बीपी20 लिया है, उसी ही वॉलेट पे ही ऑटोमैटिक वो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगा आपका बीएनबी से डाई में, ठीक है? तो ये क्रॉस चेन को आपको समझना है, टेक्निकल है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी लगता है, लेकिन दुनिया में कोई चीज़ जो है ना, वो मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा समझता हूँ कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 से 2 बार अगर कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपको पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे यहाँ पर हम लोग चलते हैं। क्रॉस चेन पेमेंट को आप लोगों ने समझा होगा, क्योंकि मेन हथियार तो वही है कि आपको अगर बॉन्ड पे जाना है, या फिर आपको किसी भी तरीके से बॉन्ड बाई करने हैं, या फिर डायरेक्ट अगर आपको एलजीएनएस नहीं मिल रहा है, कब तक आप सीनियर के भरोसे बैठे रहेंगे? 2-2 दिन, 3-3 दिन तक लोग जो हैं वो होल्ड कर के बैठे हैं अपने पैसे को, किसी भी तरीके से उनको फंड नहीं मिल पाता। तो डाई से आप इसको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे एक टॉपिक मैं लेता हूँ कि प्राइस जो है वो डंप क्यों होता है? लोगों को लगता है कि जब फ़ोन आता है, लोगों के कॉल आते हैं, तो लोग बोलते हैं सर प्राइस जो है नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। दोस्तों, प्राइस और एपीवाई के बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके लिए एक मैं पिक्चर शेयर करता हूँ आप लोग को। ये देखिए, इसको आप देखिए, इसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जो क्वेश्चन्स मार्केट से आते हैं, उस क्वेश्चन्स का सबसे पहले तो अपने आप को सैटिस्फाई करना है, तब जाके आप दूसरों को बता पाएँगे। आप एक चीज़ मुझे बताइए
क्या हमेशा रेट बढ़ता ही रहेगा? ये तो वही वाली बात हो गई कि जब गवर्नमेंट के पास में पैसा छापने की मशीन है तो सबको पैसा मतलब छाप-छाप करके सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? मतलब एक नॉनसेंस सा बात है, इलॉजिकल बात है। तो क्या किसी का प्राइस सिर्फ़ बढ़ना ही चाहिए? कितने लोग को लगता है कि सिर्फ़ प्राइस बढ़ना चाहिए? जिनको लगता है वो लोग एक बार रिएक्शन दें। क्या प्राइस हमेशा बढ़ता ही रहे? ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर ही भागता रहे? सिर्फ़ आप ही प्रॉफ़िट कमाएँ, दूसरों की प्रॉफ़िट ना कमाएँ? अच्छा, कुछ लोग लाइक भी कर रहे हैं कि प्राइस हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। जिस समय आप बाय किए थे, उस समय जो प्राइस था, वो बढ़ा ही हुआ था। उस समय जो प्राइस था, वो किसी के लिए कम था। अब देखिए कुछ लोगों ने $24 से बाय किया। जब मैं आया था $24 से बाय किया था। पहला $100 जब मैंने दिया था, तो $24 रेट था। तो उसके हिसाब से तो बहुत कम है। लेकिन ये $88 भी गया था। सोचिए जो $88 में बाय किया होगा, उसके लिए आज क्या है? दोस्तों सिस्टम है, नेचर है कि हमेशा एक बोला गया है, मुझे खैर ट्रेडिंग का ज़ीरो नॉलेज है। मैं जिस पे नॉलेज नहीं रखता उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखा है जो ट्रेड वीडियोज़ मैंने देखे हैं कि ग्राफ अगर हमेशा ऊपर-ऊपर भागे, तो उसपे कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए और ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे आके बैठ जाए, उसपे भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। एक जो बोलते हैं ना, एक बेस जो होता है, वो अप एंड डाउन जो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। जब कोई चीज़ बहुत हार्ड होता है ना, तो भी टूट जाता है और बहुत लचीला होता है, तो भी टूट जाता है। तो वो बीच का जो पोर्शन होता है, वही उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। यहाँ पे आप देखिए, लिक्विडिटी जो होती है या यील्ड जो होता है, जो एपीवाई होता है, सीधी-सी बात है, अगर लो लिक्विडिटी है तो हाई एपीवाई रहेगा। जब हमारी लिक्विडिटी कम थी, तो एपीवाई बहुत मजबूत था, क्योंकि उसको बाँटना कम पड़ रहा था। ये बात अब ये भी जब मैं इसको बना रहा था तो मेरे समझ में आ रहा था कि भई ज़्यादा लोग आ गए, तो लिक्विडिटी भी ज़्यादा हो गया, दोनों चीज़ तो है ना। लेकिन ये सिस्टम है दोस्तों, बॉन्ड का सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है कि एक्चुअली में सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हम पहली बार सही कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं, मैं डेफ़िनेटली इस चीज़ को बोल सकता हूँ, बिना राय लिए बोल सकता हूँ कि हम लोग को पहली बार एक सही सिस्टम मिला है। जो पिछले 5, 7, 10 सालों से जो सिस्टम में होंगे ना, इतना लॉजिक, इतना ज्ञान, इतना मैकेनिज़्म किसी ने देखा नहीं होगा। क्या आप लोग इस बात को एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं? एक बार रिएक्शन चाहूँगा मैं, कि फर्स्ट टाइम हमको सिस्टमैटिक और रूल्स के अकॉर्डिंग हमको प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो वहाँ पर आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आपको उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो लो लिक्विडिटी हाई एपीवाई, हाई लिक्विडिटी लो एपीवाई। अब लिक्विडिटी को दोस्तों हमको हमारा लिक्विडिटी तो टॉप पे टॉप है। आप जाके देखिए रेट इतना कम होने के बावजूद भी लिक्विडिटी में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन एपीवाई सिस्टम सी बात ये है कि एक हम एग्ज़ाम्पल देते थे ना कि कमाने वाले कम हैं और खाने वाले ज़्यादा हैं। तो आप और हम जो सिस्टम को जो दे रहे हैं, मैं वो एक स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा जो आपके क्या बोलते हैं बुकलेट में भी है और उसको अमरदीप सर बहुत अच्छे से समझाते हैं और अभी जो उस दिन सेशन हुआ था उसमें भी वो बताए थे। एक्चुअली में अगर आप इसको समझ गए, तो सब समझ गए। ये दोस्तों ये जो मैकेनिज़्म जो है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि 2 जगह है। मैं पहले बोला एक क्विक सैप है, जहाँ पे आप बाई कर रहे हैं, बेशक आप डाई डाल के बाई कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना कि P2P बंद करिए, स्टॉप P2P ठीक है। P2P स्टॉप होने के बाद भी अगर लिक्विडिटी से ही बाइंग होती रही, तो लिक्विडिटी में ही क्या है डॉलर और आपका टोकन वहाँ पर है। आप बैंक में खड़े हैं, बैंक में एक लाइन लगी है, 1 पर्सन वहाँ पे डिपॉज़िट करने गया है और 2 पर्सन पीछे से उसको विथड्रॉल करने गए हैं अपने-अपने पैसे को। बैंक वाला क्या करता है, कैश लेता है सामने वाले से और उसको अपने उसमें रखता है, जहाँ पे कैश उसको रखना होता है और पीछे 2 पर्सन आते हैं, वो क्या करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, अपना पैसा निकालते हैं। वो उसी पैसे को क्या करता है, उसको पलटा देते हैं और दोनों के अकाउंट में छप जाता है कि एक ने डेबिट किया, एक ने क्रेडिट किया। तो लिक्विडिटी में क्या हो रहा है दोस्तों, लोगों के डॉलर डल रहे हैं, वो जो पहले से जो टोकन है, वो बाहर निकल रहा है। और जो विथड्रॉ कर रहे हैं ना, स्वैप कर रहे हैं, जो वहाँ पे अनस्टेक करके जो डाई बना रहे हैं, तो टोकन डाल के डाई बना रहे हैं, तो वो सिलसिला चलते जा रहा है। अभी के डेट में सेलिंग प्रेशर जब ज़्यादा होता है, तो लोग क्या कर रहे हैं, डाई ज़्यादा निकाल रहे हैं। तो डाई जो है बॉन्ड में देखिए 2 यहाँ पर सिस्टम है, एक क्विक स्वैप, दूसरा बॉन्ड। बॉन्ड से बाई करेंगे तब जाकर के एलजीएनएस क्रिएट होता है। क्विक स्वैप में लिक्विडिटी पे क्रिएट नहीं होता है। ठीक है? तो क्रिएशन जब कम हो जाएगा, बॉन्ड की परचेसिंग कम हो जाएगी और बाँटना ज़्यादा पड़ेगा, तो एपीवाई तो कम होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। सिंपल सा चीज़ है। कितने लोग को समझ में आ गया एक बार इसको
मेरे को रिएक्शन करके बताएँ। हम जितना ज़्यादा बॉन्ड में परचेसिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा एलजीएनएस क्रिएट होगा और उसको बाँटने में कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना ही ज़्यादा एपीवाई बढ़ेगा। यानी एक ही फ़ॉर्मूला है, बॉन्ड से बाई किया जाए, नया-नया एलजीएनएस क्रिएट हुआ जाए क्योंकि इथेरियम का मैकेनिज़्म है, जितना डाई उतना एलजीएनएस क्रिएट होगा। लिक्विडिटी पे एलजीएनएस क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ़ वहाँ पर बाई सेल चल रहा है। 2 शॉपिंग मॉल है, एक लिक्विडिटी क्विकसेप का, एक बॉन्ड का। ठीक है? और वहीं पे रनवे भी मजबूत होगा और हमारा ट्रेज़री भी मजबूत होगा। आप जाके ट्रेज़री को देखिए, फंड एक भी इधर-उधर नहीं हुआ है ट्रेज़री में अगर आप जाके देखेंगे। तो एपीवाई का सिस्टम समझ में आया? एपीवाई पे आप जितना जितना भी आप क्वेश्चन कर लें कि सर एपीवाई कम हो रहा है। अभी बीच में 0.20 से नीचे आ गया, तो बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस आए। सर बोला गया था कि 0.20 से नीचे नहीं होगा। दोस्तों सिस्टम है, कोडिंग है, फ़ॉर्मूलेशन है, ठीक है? 0.20 वापस उस जगह पे आ चुका है, लेकिन जितना ज़्यादा हम बॉन्ड की बाइंग करेंगे और लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। लोग पहले बॉन्ड पे बात नहीं करते थे। जो बड़े लीडर्स हैं वही बोलते थे कि हाँ, चलो बॉन्ड बाय करो, लेकिन बॉन्ड को लेकर के प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। अभी जो 3-4 दिन की ट्रेनिंग जो हो रही है ना, सही जानकारी जो है, इनपुट जा रहे हैं मार्केट में, आउटपुट निकल के आ रहे हैं। अच्छा लगता है लोग ग्रुप में बॉन्ड बाई करके स्क्रीन शेयर करते हैं। आप भी स्क्रीन शेयर करिए बॉन्ड बाई करके। चाहे वो स्टेबल ए का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो ये सिस्टम को हमको समझना है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड बाइंग होगी, उतना ही ज़्यादा आपका एपीवाई बढ़ेगा। अब बॉन्ड बाई करने के लिए आपको बिलीव करना पड़ेगा ना। आपको लगेगा 600 दिन के मैं लॉक क्यों करूँ? तो आपको सिस्टम को आप समझे ही नहीं हैं। जो ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, जो अपने अपलाइन्स के कम्युनिकेशन में नहीं हैं, वो जीवन भर तक कन्फ्यूज़ रहेंगे। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें हमेशा एक मैसेज मैं डालता हूँ, मीटिंग में जो नहीं आएगा, वो कन्फ्यूज़ रहेगा लाइफ़ टाइम तक। चाहे वो जितना भी पैसा कमा ले, वो समझा ही नहीं पाएगा किसी को। तो आई होप चीज़ें समझ में आपको आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं प्राइस पे। रेट क्यों गिर रहा है जो बार-बार हम बोलते हैं, तो रेट के डाउन होने के कई ऐसे अपने रीज़न होते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न मैं तो समझता हूँ, मिसकम्युनिकेशन। अलग-अलग रीज़न हैं, उस रीज़न को हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं एक रीज़न नहीं होता, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो होता है देखिए एक ना प्रेशर होता है लोगों को कि हमारा जो प्राइस है ना? एक अपने आप में हम लोग सोचते हैं कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मैं भी यहाँ से क्या कर लूँ सेल करके यहाँ से अपना पैसा बचा लूँ। अच्छे-अच्छे लोगों के फ़ोन आते हैं, ऐसे लोग जो क्रिप्टो में एक्सपर्ट मानते हैं अपने आप को, उनका भी जो है ना, वो दिल जो धक-धक करता है। प्राइस को लेकर मैं बता दूँ, सबसे बड़ा जो चीज़ होता है प्राइस के कम होने का, पहला बात तो ये है कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। 20-21 महीने से सिस्टम चल रहा है, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टोकन जिनके पास में हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो रही है ना? बहुत सारे लोग अपने लोन्स क्लियर कर लिए हैं, अचीवमेंट कर रहे हैं लाइफ़ में, है ना? अपने लाइफ़ में जो ड्रीम उसको पूरा कर रहे हैं, तो सेल तो करेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है, दोस्तों बिटकॉइन जो है, वो भी डिपेंड करता है, मदर ऑफ करेंसी है, उसका प्राइस हर साल दिसंबर में कम होता है। इस चीज़ को लेकर के मैं 100% एग्री करता हूँ। आप डेटा ट्रैक जाके चेक कर लो। क्योंकि कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी जो है, उसमें आधे से ज़्यादा जो क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी है, सही बात है, टूर पे निकलते हैं, घूमने निकलते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है उन लोगों का, तो अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, तो वो एक चीज़ है। और बहुत सारी कम्युनिटी है, जो टूर पे निकलते हैं, घूमने-फिरने निकलते हैं। देन दोस्तों, एक बड़ा चीज़ है मिसकम्युनिकेशन। मान के चलिए, जो पैनिक जो सिचुएशन क्रिएट होता है ना, आपका पूरा जो मैं एलजीएनएस की बात करता हूँ, आपका जो जो दिल-दिमाग सेट है ना, कि आधा डॉलर 1 डॉलर, आधा डॉलर 1 डॉलर ऊपर-नीचे होता है। अचानक से अगर वो 1 डॉलर नीचे हो गया, कोई बड़े सेलर आ गए, तो आपका वहाँ पर दिमाग जो है वो डर जाता है, दिल-दिमाग डर जाता है और आप क्या करते हैं, अपने सीनियर को फ़ोन लगाते हैं। यहाँ पर मैं किसी अपलाइन या सीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपका जो अपलाइन है, ये सपोर्ट सिस्टम है आपका, वो कितना नॉलेज वाला पर्सन है। अगर आपने उसको फ़ोन लगाया और बोला कि सर रेट तो डाउन हो रहा है, तो वो बोलेगा हाँ, मैं तो अनस्टेक कर चुका हूँ। तो बस वो इतना बोलेगा आप अनस्टेक कर दोगे। आप डाई बना के रख लोगे। क्योंकि नेटवर्किंग है, जितना फ़ास्ट ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से भी ऊपर जाता है चीज़ें, तो हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि दोस्तों आपका मिसकम्युनिकेशन भी किसी का लॉस करा सकता है। बहुत सारे लोगों ने 7 साढ़े 7 डॉलर पे भी अनस्टेक किया। जितना बार आप अनस्टेक करके डाई बनाओगे, आपका 5% कटेगा और उस डाई को वापस आप जो है फिर से स्टेक करेंगे, तो कहीं न कहीं आपको लॉस तो होना ही होना है। लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आप अपने फंड के खुद मालिक हैं। आपको जो भी करना है अपने हिसाब से करिए क्योंकि कोई प्रेशर नहीं होता। हमारा पैसा हमारे हाथ में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। उसका डिसीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ही ले सकते हैं।
लेकिन सही डिसीजन लेने के लिए आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। दूसरा, हम बहुत सारे डेक्स स्किनर में देखते हैं ग्राफ को, और रेड कैंडल्स बोलते हैं ना खतरे की घंटी, जितना रेड रेड दिखता है। मैं अभी बीच में 2-3 दिन पहले एक भैया से मिला था, वो बोलते हैं यार ये रेड कैंडल देखता हूँ तो मेरे को डर लगता है। मैं बोला अब देखा मत किया करो, भाई रेड तो वैसे भी डेंजर है, ग्रीन और रेड, तो हमेशा ग्रीन आएगा तो आप यहाँ पे रुकोगे, और रेड आएगा तो आप यहाँ पे सेल करके निकल जाओगे। तो कहीं न कहीं आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों, ये सिस्टम है रूल का, रेड एंड ग्रीन पे चीज़ें बनी हुई हैं कैंडल्स का, तो वो ऊपर-नीचे तो होगा ही होगा, ठीक है? दूसरा, लैक ऑफ स्टडी, इस चीज़ को फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, आप जितना स्टडी करेंगे, अगर इसके रेट कंट्रोल मैकेनिज़्म को देखेंगे, ट्रेज़री बॉन्ड को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप 1 दिन में, हमको 9 महीने 10 महीने लग गए, आज भी सीख ही रहे हैं, हर दिन कुछ नया चीज़ मिल जाता है। मैं हर दिन 1 घंटा कम से कम इस पे अपना दिमाग लड़ाता हूँ कि नया चीज़ क्या है, नया चीज़ क्या है? और कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा आप लोग को अभी, ठीक है? तो दोस्तों, हमको रेट को लेकर के हमेशा ये करना है कि सेलिंग प्रेशर प्लस लोगों का पेशेंस लेवल खत्म होता है। लंबे समय तक ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। हम जितना ज़्यादा एपीवाई देंगे, उतना ज़्यादा हमको जितना ज़्यादा बॉन्ड देंगे, उतना ज़्यादा प्राइस भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है? और सबसे बड़ा चीज़ है लैक ऑफ नॉलेज। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर अ, बोलना चाहूँगा। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता दूँ कि इस सिचुएशन पे भी बड़े व्हेल को अगर आपको देखना है, तो आप जाके देखिए, ये सीधा-सा बात है, इंडिया का रूल मैं अगर आपको बता दूँ कि हम लोग जब रेट बढ़ता है तो खरीदते हैं, हम लोग उल्टा करते हैं। रेट अगर आज $10 क्रॉस कर जाए, तो बाइंग आ जाएगी बहुत बड़े लेवल की। लेकिन आज जो रेट है दोस्तों, आज मतलब, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी समय से हैं, ऑलमोस्ट अगर किसी को 100 टोकन लेने होते थे, तो 1.5 लाख से नीचे तो होता ही नहीं था। 1.5 लाख के आस-पास पेमेंट देना पड़ता था। एक 70, एक 80 तक जाता था। $17-18, $15 हम लोगों ने देखा। आज 70-75 हज़ार रुपए में 100 टोकन मिल जा रहे हैं। 1 लाख का टोकन लगभग एक एक 40 के आस-पास चला जाता है। तो भी लोगों को प्राइस पे कन्फ्यूज़न रहता है। आप खुद देखिए कि उसकी कंपाउंडिंग, कि कंपाउंडिंग पे आज नहीं जाऊँगा मैं, कंपाउंडिंग अगर आप करेंगे, तो अगर आप यहाँ पर साल 2 साल अगर उसको पेशेंस रख लिए, तो वो इतना बड़ा आपका एसेट्स बन जाएगा जिसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। वो इनकम के साथ आप यहाँ से निकल सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं डेस्क टूल पे, व्हेल को देखते हैं कि जो सिचुएशंस क्रिएट होता है उसमें जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो एक तरीके के जो बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं इस इंडस्ट्री के, वो दोस्तों कैसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं, और हमको भी वही मौके का फ़ायदा उठाना सीखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हम लोग डेस्क टूल पे। टेक्स्ट टूल पे आप जाकर के बायर्स को देखिए, आप सेलर्स को देखते हैं हमेशा, बायर को देखिए। मैं हमेशा इस चीज़ से प्रभावित होता हूँ कि इतने लंबे समय तक चलने के बाद लोग आज भी बाई करते हैं। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वो लोग किसी की बात को बोल के, सुन के करते होंगे, अपनी स्टडी लेवल पे करते होंगे? जैसे आप देखिए, यहाँ ग्राफ दिख रहा है, अब आप ग्राफ को देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ गया, ये तो आपको क्या होगा, एक पैनिक सिचुएशन आता है। दोस्तों, ग्राफ को देखना बंद करिए। कोई भी पर्सन जो एलजीएनएस को अच्छे से जानता है, वो रेट को देखता ही नहीं है। मैं तो रेट को देखता ही नहीं हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मेरे टोकन्स कितने आ रहे हैं। फ्यूचर को देखते हैं कि लंबे समय तक ये कॉन्सेप्ट चलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर भेल को देखते हैं। हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेते हैं सबसे पहले। 1 मिनट, रिफ्रेश हो गया ये। दोस्तों, इसके बाद मैं बताऊँगा कि एलजीएनएस क्यों बेस्ट है, क्यों यूनिक है। कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा आप लोग को, कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पर फ़िल्टर लगा लेता हूँ मैं बाय का। ये देखिए, बाय का फ़िल्टर लग गया, कितने बाय हैं। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि $8 का एग्ज़ैक्ट रेट चल रहा है यहाँ पर, और देख लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग-अलग $1 से, $1000 से, $3000 से खरीदने वाले, 3000 से $10,000 के बीच में खरीदने वाले, देन $10,000 से ऊपर खरीदने वाले। तो आइए हम देखते हैं कि $10,000 मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख के आस-पास से ऊपर में कितने लोग बायर हैं। दोस्तों देखिए, दिसंबर 6 8:40 अभी से 20 मिनट पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, $10,295, ऑलमोस्ट साढ़े 9 लाख, 10 लाख ही पकड़ लेते हैं, मैं 100 के हिसाब से बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,30,747, यानी ऑलमोस्ट साढ़े 3 करोड़ का बायर। ये पर्सन जो है, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने का होगा, क्या ये किसी की बातों से इम्प्रेस होके बाय किया होगा? कि इसकी खुद की स्टडी लेवल होगी?
कुछ तो स्टडी लेवल कर रहा होगा ये। आज 21 महीने बाद जहां पर रेट $8 है, जहां पर एपीवाई लगभग 0.20 चल रहा है, लोग पॉजिटिव कम नेगेटिव बात ज्यादा कर रहे हैं, वहां पे ये पर्सन को क्या लेवल का इसका दिमाग सेट होगा सोचिए। ये बायर है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं $11,000, $11,000, $10,000, $16,000। यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पर $2,21,000, ये 6 आज ही का है। रात का लगभग 1:13 में इसने बाई किया है, सॉरी 12:13 में इसने बाई किया है। दोस्तों जितने लोग जो एनालिसिस्ट हैं, जो लोग प्रॉपर नॉलेज रख रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो को समझने का दोस्तों एक ही चीज़ है, वो है ज्ञान। ज्ञान के बिना आप तो कुछ समझ नहीं सकते। तो इस तरीके से बायर आपके हैं, और इन लोगों को जो ये फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको कितने नंबर्स ऑफ टोकन मिल रहे होंगे, कल्पना करिए आप, ठीक है? जहाँ पर $12 में था बहुत दिन तक, $14 में था, दोस्तों आज $8 में है। बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है बाई करने का। और उससे भी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है बॉन्ड से बाई करने का, जहाँ पर आपको 20 से 24% तक का 600 दिन में 24% ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको ऑफर मिल रहा है। तो जितने नंबर्स आप टोकन होंगे, वही डिसाइड होगा आपका आने वाला समय। चलिए, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अब मैं चलता हूँ स्टेबल ए और अनूबी को लेकर थोड़ा-सा जानकारी मैं दूँगा यहाँ पर। आप लोग के रिएक्शन चाहूँगा, आप लोग को समझा पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें बता पा रहा हूँ मैं। दोस्तों देखिए, ये चीज़ें मैं पिछले सेशन में बताया भी था कि हम एक इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं। ये सिस्टम ये जो कहानी यहीं पे खत्म नहीं होने वाली। आज एक पिक्चर बनता है, उस पिक्चर के कई सीरीज़ बनते हैं। गोलमाल 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ़ उस नाम से भुनाया जाता है। मैं कभी-कभी ये चीज़ें फ़ील करता हूँ कि देखिए क्या होता है, लोगों ने आज तक सिर्फ़ लुटाया है, मतलब डुबाया है आज तक। ठीक है? और अगर कोई कॉन्सेप्ट में लगातार आप कमा रहे हो, इनकम कर रहे हो, इतना रिवॉर्ड ले रहे हो, इतना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, इतना मान-सम्मान मिल रहा है, तो वो अगर कोई खराब चीज़ भी लेके आएगा ना, तो उसको भी आदमी बाई करेगा, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू बन जाती है। जैसे मूवी देखने जाते हैं लोग, नाम से देखने जाते हैं कि यार इसका 3-4 जो सीरीज़ था बहुत अच्छा था। लोग आजकल वेब सीरीज़ देखते हैं तो 1, 2, 3 देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एलजीएनएस तो लोगों ने भर-भर के इनकम किया और कर भी रहे हैं। ये कुछ भी चीज़ लेके आएगा तो लोग उसको, इसकी कम्युनिटी ही उसको टॉप में हीरो बना देगी। सिंपल सी बात है। और वर्ल्ड की अलग कम्युनिटी, वो कम्युनिटी भी बची है, जो आज कहीं न कहीं एलजीएनएस पे नहीं है वो लोग। उस मैकेनिज़्म को समझ नहीं पाए। ये कई ऐसे लोग होते हैं, जिनको लगता है वो टाइम चला गया एलजीएनएस में आने का। उनको लगता है कि माइंडसेट ही ऐसा है कि 6 महीने, साल भर की कंपनियों में काम किए, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि 20 महीने वाली कंपनी में आज जाके हम क्या करेंगे? क्रीम तो खत्म हो चुका है, चमक तो उसकी खत्म हो चुकी है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इस एलजीएनएस से स्टेबल ए, स्टेबल ए जो है एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। और अनूबी एक फिक्स सप्लाई के साथ में आ रही है, जो ऐसे ब्लॉकचेन को लेकर के आ रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ा क्रांति लेके आएगी इस दुनिया में। जो सिस्टम किसी के पास में नहीं है, पूरा क्रिप्टो मार्केट हिल जाएगा, क्योंकि वो ऐसा ब्लॉकचेन लेकर के आ रही है, जो सिर्फ़ 2 लोग ही उसके ट्रांज़ैक्शंस को देख पाएँगे, सिक्योरिटी लेकर के आ रही है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसके बारे में समझें कि एलजीएनएस से स्टेबल ए से अनूबी। इस चीज़ को आप जितना रिपीट करेंगे, आप अगले वर्ज़न में जाएँगे। अभी तो खाली बोलते हैं ना, पिक्चर स्टार्टिंग हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आज आप किसी को फ़ोन करके बोलेंगे, पूछते हैं कि सर आपके पास कितने टोकन हैं? तो वो बोल सकता है मेरे पास 10,000 टोकन है, मेरे पास 50,000 टोकन है, मेरे पास 1,00,000 टोकन है। क्योंकि उसका मैकेनिज़्म ही ऐसा है कि जितना चाहो उतना एलजीएनएस बन जाता है दोस्तों। अनूबी आ रहा है, फिक्स सप्लाई चेन पे आ रहा है, जहाँ पे अगर कोई पर्सन बोल दे कि मैंने 10 अनूबी रखा है, तो आप उसको देखेंगे। जैसे आज अगर कोई बोल दे कि ये पर्सन जो है वो 10 बीटीसी रखा है, बिटकॉइन रखा है, तो वो कहीं न कहीं एक सेलिब्रिटी से कम नहीं होगा। लोग छुपा के रख रहे हैं, क्योंकि चीज़ें छुपाने वाली हैं। तो अनूबी उसी के पास होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल ए कलेक्ट होंगे। देन स्टेबल ए कहाँ से आएगा भैया? वो एलजीएनएस से आएगा। तो आज एयर ड्रॉप भी है, ले लो। बॉन्ड से आप, एक और चीज़ें हैं, बॉन्ड से भी आप प्रॉफिट जनरेट करके कल के कल उसको आप बर्न करके भी ले सकते हो। आपको इसके लिए कितना सारा टॉपिक है बात करने का, आप अलग-अलग चीज़ों को लेकर के इस पे बातचीत कर सकते हैं। चलिए, एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, अनूबी और स्टेबल ए के बारे में। दोस्तों देखिए, एलजीएनएस में जो इकोसिस्टम है, 2 पावरफुल कंपोनेंट्स जो आने वाले हैं, स्टेबल ए और अनूबी। तो एलजीएनएस का स्टेबल कॉइन सिस्टम जब आएगा, और अनूबी जो है दोस्तों एक यूटिलिटी इंजन का काम करेगा, ये मान के चलो कि एलजीएनएस का बहुत बड़ा ग्रोथ जो लेकर के आएगा, वो अनूबी से लेकर के आएगा। और अनूबी उन सब लोगों को मिलियनेयर बना देगा जो एलजीएनएस के पार्ट हैं। क्योंकि वो समझ रहे हैं इस चीज़ों को, उसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, माइंड सेट कर रहे हैं।
एक अलग कम्युनिटी है वर्ल्ड की, जो एलजीएनएस को नहीं जानती, स्टेबल ए को नहीं जानती, जो उनको लगता है कि बहुत सारी जो सिस्टम चल रही है दुनिया में वैसी ये भी एक सिस्टम है, तो वो लोग जो हैं उस लेवल पे वहाँ पे बेनिफिट नहीं ले पाएँगे, क्योंकि बिलीव और ज्ञान ही लोगों को क्या करता है, एग्रेसिव करता है किसी भी चीज़ में आने के लिए। तो आज और हम जितना रिपीट करेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि आप एक छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हो, वो 3 महीने के अंदर में पूरा प्रेयर सीख जाता है, पोएम सीख जाता है। आपकी गाना गुनगुनाते हो पूरी तरीके से आपकी ज़बान पे चढ़ जाता है वो। जितना स्टेबल ए के बारे में बात करेंगे, जितना अनूबी के बारे में बात करेंगे, जितना बॉन्ड के बारे में बात करेंगे दोस्तों, आप और हम तैयार हो रहे हैं आने वाले चीज़ों के लिए। आने वाला जो हमारा जो फ्यूचर है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तो स्टेबल हो ही रहे हैं हम सब, आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, एलजीएनएस का जो इकोसिस्टम है, उसका बहुत बड़ा हम पार्ट बनने वाले हैं। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कोई भी ट्रेनिंग मिस मत करो भाई, क्योंकि कोई सीनियर आपको बताने वाला नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं है बताने के लिए। आप ही खुद तैयार करिए और अपने लोगों को तैयार करिए, तब जा कर के होगा। एक नोट्स बना के रखिए, पूरा थीसिस है, पूरा पढ़ाई है। जैसे आईएएस, आईपीएस की पढ़ाई होती है ना, आपको एजुकेशन पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि सब अंगूठा छाप है क्रिप्टो में। जो बोलता है उसको भी नहीं आता है। हम लोग सीख रहे हैं, आपको सीखते रहना है जीवन भर तक। तो दोस्तों, चीज़ें मैं बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप और हम जो हैं एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएँ। चलिए, अब 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ दोस्तों, हमारा जो एलजीएनएस है क्यों बेस्ट है? क्यों मैं खास करके इम्प्रेस होता हूँ? आज वर्ल्ड पे जैसे आप यूट्यूब में जाते हैं, तो यूट्यूब में देखते हैं यार ये सॉन्ग कितना ट्रेंडिंग हो रहा है। लोग उसपे रील बना रहे हैं, उसपे डांस कर रहे हैं और उसको वायरल कर रहे हैं। मैं आपको डेक्स स्किनर पे लेके चलता हूँ। आपको डेक्स स्किनर पे कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा आप लोग को। इसीलिए मैं मोबाइल से कनेक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम पे सब चीज़ को प्रॉपर, क्योंकि आप लोग भी मोबाइल से इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मैं मोबाइल के थ्रू से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग चलते हैं डेक्स स्किनर पे। ये देखिए मैंने डेक्स स्किनर ओपन किया। इसका एक मैंने वीडियो बना के भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था थोड़े दिन पहले। दोस्तों देखिए, जब आप डेक्स स्किनर ओपन करेंगे ना, यहाँ पर देखिए नीचे में ये ट्रेंडिंग, ऊपर देखिए ट्रेंडिंग दिखा रहा है, 24 घंटे का ट्रेंडिंग। वर्ल्ड में जितने भी क्रिप्टो या टोकन्स हैं, उसकी ट्रेडिंग ट्रेंडिंग कैसे हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 घंटे में कितने ट्रेंडिंग हो रहे हैं। देन वो नीचे में देखिए 1 घंटे में, 6 घंटे में। मैं 24 घंटे में मैंने कोई चेन सेलेक्ट नहीं किया है। देखिए यहाँ पर ना मैंने कोई चेन सेलेक्ट किया है, ना कोई मैं रैंक वगैरह दिया हूँ, कोई चीज़ मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। मैं रैंडमली पूरे वर्ल्ड का 24 घंटे का टोकन का ट्रेंडिंग निकाल रहा हूँ। जैसे आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे जाके ट्रेंडिंग बटन होता है। आप एक सॉन्ग को ट्रेंड करेंगे तो वर्ल्ड में टॉप में कौन-सा सॉन्ग है दिखा देगा। कौन-सा वीडियो रिलीज़ हुआ वो ट्रेंडिंग में 1 से लेकर के 10 तक का दिखा देता है। उसके व्यूज़ मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं रैंडमली यहाँ पर सेलेक्ट किया, पूरे वर्ल्ड में जितने कॉइन्स टोकन आज हिटिंग पे चल रहे हैं, आप देखिए दोस्तों वहाँ उसमें भी हमारा एलजीएनएस देखिए नंबर पे है। तो क्लैपिंग होनी चाहिए यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड एलजीएनएस जो है वो ट्रेंड कर रहा है। इसको नंबर अगर हम काउंट करें यहाँ पर, मैं कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऑलमोस्ट 25 के आसपास। वर्ल्ड वाइड 25 पे ट्रेंड कर रहा है आपका एलजीएनएस, ठीक है? अब मैं आता हूँ यहाँ पे दोस्तों, चेन सेलेक्ट करता हूँ। मैंने कोई चेन सेलेक्ट नहीं किया। ये जितने टोकन्स आपको दिख रहे हैं, ये अलग-अलग चेन पे, कोई बीएनबी पे चल रहा होगा, कोई ट्रोन पे चल रहा होगा, कोई सोलोना पे चल रहा होगा, कोई इथेरियम पे चल रहा होगा। अब मैं आता हूँ दोस्तों, यहाँ पे चेन सेलेक्ट करता हूँ और पॉलीगॉन पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। पॉलीगॉन में सेलेक्ट करता हूँ तो किंग है आज के डेट में एलजीएनएस। पूरी दुनिया में पॉलीगॉन चेन पे जितने भी क्रिप्टो टोकन्स रन हो रहे हैं, अलग-अलग कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट को लेकर के, उसपे टॉप में है एलजीएनएस। अब डेक्स टूल पे भी इसको देखते हैं जा करके, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं डेक्स की बात करता हूँ। अब ये कहाँ पे लिस्टेड है? ऑल्ट जब डेस्क पे आप जाएँगे तो आप देख सकते हैं क्विकसैप, यूनिसैप, ब्लेंसर, सुशीस्वैप, डोअर, पॉलीकैट ऐसे करके डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज हैं अलग-अलग। तो मैं क्विकसैप को अगर सेलेक्ट करूँ, तो क्विकसैप में जितने भी कॉन्सेप्ट लिस्टेड हैं आज तक, जो स्वैपिंग लिक्विडिटी पूल देते हैं, उस पे भी टॉप पोज़ीशन पे एलजीएनएस है, रैंकिंग वाइज़। इसको भी आप प्रेज़ेंटेशन के समय बता सकते हैं लोगों को, सिखा सकते हैं लोगों को। क्योंकि जो टॉप में होता है उसको हर इंसान जो है एक्सेप्ट करता है। बेशक डेस्क देखिए, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में डेटा को सही तरीके से दिखाया जाता है। आप कितना बिलीव करते हैं थर्ड पार्टी में? क्योंकि ब्लॉकचेन में चीज़ों को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? एप्लीकेशन बने ही क्यों हैं? कि पूरी दुनिया के डेटा को कलेक्ट करके आपको पेश करना, इसलिए इसको यूज़र हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं
शॉर्ट में अगर लेके जाऊं तो हाईएस्ट, अगर मैं दोस्तों मोस्ट लिक्विडिटी की अगर बात करूं, वर्ल्ड वाइड मोस्ट लिक्विडिटी अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, तो भी एलजीएनएस टॉप पे है। पॉलीगॉन चेन पे, क्विकसेप पे लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं तो टॉप पोजीशन पे। और अगर मैं पॉलीगॉन और क्विकसेप को अगर हटा दूंगा तो वर्ल्ड की लिक्विडिटी पे भी इसका नंबर है। ये मैंने चेक किया है। ये देखिए, मैं हटा देता हूं इसको। मैं पॉलीगॉन को हटा दिया और मैंने इसको हटा दिया, और रैंक पे ओनली फॉर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रोसेस होने दीजिए। मैं लिक्विडिटी, मोस्ट लिक्विडिटी पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, ऑल चेन पे मोस्ट लिक्विडिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ ना मैंने पॉलीगॉन सेलेक्ट किया पूरे वर्ल्ड पे जितने चेन है उस पे। देन यहाँ पर क्या बोलते हैं, रैंक वाइज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एलजीएनएस मिलेगा आपको। मोस्ट लिक्विडिटी लास्ट 24 घंटे का। आप टाइमिंग वाइज भी टॉप पोजीशन पे है। कैन यू इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लास्ट 24 घंटे में जितने भी क्रिप्टो रन हो रहे हैं उस पर टॉप पोजीशन में बैठा है एलजीएनएस, रैंकिंग वाइज। दोस्तों, कहाँ से आपको इसमें फिर विश्वास वाली बात आती है, अविश्वास वाली बात आती है, कंफ्यूजन वाली बात आती है? ये बहुत बड़ा चीज है, इसको आप बता सकते हैं लोगों को। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, अगर इसी में जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। अलग अलग वॉल्यूम पे, पेयर एज पे, इसको देखिए। मार्केट कैप पे आप देखिए, मार्केट कैप पे भी अगर मैं देखूं, 1 बिलियन का मार्केट कैप पे अगर मैं सेलेक्ट करूं, लास्ट 24 घंटे में एलजीएनएस टॉप पोजीशन पे है। तो ये आप जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं वो किंग है आज के डेट में। ठीक है, तो ये कोई एपीवाई और रेट कम होने से इसके शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक लास्ट मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। मेरा फेवरेट एप्लीकेशन है avi.ai। और avi.ai एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बहुत अच्छा डाटा कलेक्ट करके दिखाता है। आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसके थ्रू से आप बहुत सारा चीज जो है जान सकते हैं। और जो ब्लॉकचेन पे जो डेटा ट्रैकिंग होती है ना, उस पे avi.ai जो है वो जल्दी जल्दी ट्रैक करके बताता है और काफी डिटेल बताता है। तो avi.ai पे आप जाएंगे, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एलजीएनएस। जब एलजीएनएस पे आप जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर ग्राफ भी दिखाया गया है। यहाँ पे आप होल्डर्स को देख सकते हैं। ओवरऑल होल्डर्स, कितने होल्डर्स हैं वो दिखा देगा, पूरा डेटा वाइज दिखा देगा। ठीक है, ये एक तरीके का एक्सचेंज भी, यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करके बाई सेल भी कर सकते हैं। फ्लोइंग आप देख सकते हैं, आप फ्लो देख सकते हैं यहाँ पर कितना फ्लो है, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, यानी वो दोनों का बैलेंस को यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, टॉप सेलर आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर टॉप सेलर आप देख रहे हैं तो उस पर्सन का एड्रेस भी आप निकाल सकते हो यहाँ से, कितने किसने सबसे ज्यादा सेल किया है वर्ल्ड वाइड। टॉप बायर का भी आप निकाल सकते हैं एड्रेस, देन टॉप सेलर का भी आप निकाल सकते हैं। आप उसको जा करके आप देखिए, यहाँ पर 9,600 टोकन किसी ने सेल किया है। पैनिक में आके सेल कर दिया होगा। लोगों के पास तो पैसा भरपूर है, पैसा लगाते हैं लोग, उतना सेल भी करते हैं, या फिर वो ट्रेडर होगा, वो प्रॉफिट बुक कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी डिटेलिंग आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप डिटेल में आएंगे, जो काम काम की चीजें वो मैं बता रहा हूँ, इस पे और भी फिर कभी सेशन ले लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल में आप आएंगे, एक चाइनीज लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो एआई फोन चलाते हैं तो ऑटोमेटिक वो ट्रांसलेट कर देता है। मैं इसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ आप लोग को। मेरा एआई फोन है ये भी हिंदी में, क्योंकि चाइनीज तो समझ में आएगा नहीं। देखिए, टोकन की जानकारी एलजीएनएस। ठीक है, क्विकसेप पर सूचीबद्ध डेफी 3.0 प्रोटोकॉल। ठीक है, द मून काल द्वारा उल्लेखित सक्रिय समुदाय सहभागिता। ठीक है, ओरिजिन एलजीएनएस स्टेबल कॉइन एलजीएनएस पर आधारित एक डेफी 3.0 प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला गोपनीयता संरक्षण अनाम स्टेबल कॉइन भुगतान पारिस्थितिक तंत्र बनाना, एक वैश्विक वित्तीय मानक स्थापित करना और भविष्य के वित्तीय विकास का मार्गदर्शन करना है। ओरिजिन उन्नत एल्गोरिदम तकनीक के माध्यम से स्थिर और पूर्व मानित मुद्रा जारी करने को प्राप्त करता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन जारी कर सकते हैं और फिर इन स्टेबल कॉइन का उपयोग करके एल्गोरिदम गोपनीयता संरक्षण और अनाम स्टेबल कॉइन बनाने जारी करने के लिए कर सकते हैं, जिसे पारंपरिक केंद्रीय बैंकों पर निर्भरता कम होती है। यानी आप कहीं ना कहीं अपने फंड को सेंट्रलाइज सिस्टम में न डालकर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डालते हैं। ओरिजिन हर कोई एक जारी करता है, मतलब ओरिजिन को बनाने वाला, एलिजिन को जो क्रिएट करने वाला आम पब्लिक ही है। ठीक है, और 1.1 परिसंपत्ति
आरक्षित लंगर जारी करने की व्यवस्था और धारणाओं को प्रस्ताव करता है, जो वित्तीय स्वतंत्रता, पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए समाधान करता है। क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या होता है, बहुत सारे ग्रामर जो हैं ऊपर-नीचे हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम सबकी हिंदी अच्छी है, तो हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि एलजीएनएस जो है वो क्या है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ओरिजिन वर्ल्ड डॉट ओआरजी जो हमारा ओरिजिन का जो वेबसाइट है, आप यहीं पे क्लिक करेंगे, तो सीधा-सीधा वो आपको जो ओरिजिन का मेन जो हमारा क्या बोलते हैं व्हाइट पेपर है, जो पीडीएफ है, चाहे पूरी डिटेलिंग है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, आपको यहीं से मिल जाएगा। ये पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं, इस पे बहुत अच्छे ट्रेनिंग भी हुए हैं। इसको पढ़िए, इसको ट्रांसलेट कर के पढ़िए। ये पूरी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ओरिजिन का जो इंटरनल प्रोटोकॉल है, आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है? ये पूरा डिटेलिंग आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। अलग-अलग चीज़ें इसको आप चैट जीपीटी में भी जाके आप डायरेक्ट चैट जीपीटी में करेंगे, तो पूरा हिंदी में आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा बताते जाएगा कि ओरिजिन क्या है। अगर आप ओरिजिन में हैं, अगर आप रहना चाहते हैं, तो ये पूरा पीडीएफ को पढ़िए रोज़। आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आपका अपलाइन आपको अपने हिसाब से बताएगा, लेकिन अगर अगर आप इसको पढ़ लेंगे, तो पूरा आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे। तो आप सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि इसको पढ़ेंगे आप लोग, टाइम निकाल-निकाल के पढ़ेंगे, जैसे बुक्स पढ़ते हैं। आप इसको पढ़िए। लैंग्वेज का भी अब इश्यू नहीं रहा, चैट जीपीटी है। ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को अच्छे से इसको बता सकते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर रिस्क वाले सेक्शन में। ये जो रिस्क वाला सेक्शन है, यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें बताऊँगा। मैं भी जब इसको देख रहा था तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस है, आप इसको टच करेंगे डायरेक्ट वहाँ ओपन हो जाएगा। ऑनर रिनाउंस्ड क्योंकि AV.AI एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पे ट्रस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं इसको गूगल में भी जाके चेक किया कि AV.AI एप्लीकेशन कितना सही है। तो डेक्स स्किनर बहुत बार क्या करता है ना, कुछ गलत चीज़ों को भी बता देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो एलजीएनएस जो टेक टोकन है, वो दोस्तों रिस्क असेसमेंट में ओनली फॉर 20% ही है। यानी यहाँ पर 20% ही रिस्क है क्योंकि प्रॉपर स्टडी लेवल नहीं हो पाती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की। 80% यहाँ पर ऑडिटेड है AV.AI से। ठीक है? अब यहाँ पर ऑनर रिनाउंस को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और सीधा मैं इसको ले चलूँ हमारे पॉलीगॉन स्कैन पे इस एड्रेस को, तो यहाँ पे एक एड्रेस देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी ये नल एड्रेस है। ठीक है? 0000 दिखा रहा है, नल एड्रेस है। ये भी एक चीज़ को दिखाता है कि क्योंकि देखिए डेटा निकाल के दिखाना, क्योंकि आप ब्लॉकचेन की स्टडी करने जाएँगे, एक एक्सपर्ट पर्सन लोग ही कर सकते हैं उसको। हम सिर्फ़ देख सकते हैं कुछ-कुछ चीज़ों को। ये जितनी एजेंसियाँ होती हैं, थर्ड पार्टी एजेंसियाँ, उनका उनके पास बड़ी-बड़ी टीमें होती हैं, उनका खुद का आईटी टीम होता है और वो क्या करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा डिटेलिंग्स निकालते हैं और एक एप्लीकेशन के थ्रू से बताते हैं ताकि इनके यूज़र ज़्यादा बढ़ें और हमको काम करने में आसानी हो। देखिए, अब नीचे आते जाएँगे दोस्तों, यहाँ पर एआई रिस्क चेकिंग जो हुआ है उसमें ऑनर सेंट्रलाइज़ रिस्क रिमूव्ड है। यानी एलजीएनएस जो 100% रिस्क से बाहर है, ठीक है? उसके बाद वो मिंट परमिशन अब्यूज़ है, यानी मिंटिंग कोई नया कॉइन नहीं बना सकता। इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे जाके देखा है। फ्री रिसीवर रोल प्रिविलेजेस, यानी यहाँ पर भी जो है वो किसी भी तरीके से रिस्क नहीं है। नो मैक्सिमम ट्रांज़ैक्शन और वायलेट लिमिट्स, यहाँ पर कोई लिमिट्स की भी कंडीशंस नहीं है। नो रेसिडेंसी और अ, डेलीगेट कॉल रिस्क, यानी किसी भी तरीके से जो रिस्क होते हैं अलग-अलग, आप इसको भी एआई के थ्रू से आप चैट करके कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। आगे नीचे आएँगे दोस्तों, यहाँ पर होल्डर एनालिसिस, तो एग्ज़ैक्टली यहाँ देखिए 16,12,704 होल्डर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं और एलपी जो लॉ लिक्विडिटी पूल में कितने होल्डर हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं टोटल एलपी वैल्यूड। इसको मैं क्लिक करूँगा डायरेक्ट पॉलीगॉन पे लेके चला जाएगा और यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें जो 1-2 लोग मेरे से पूछे थे वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टेकिंग वाला जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं 547.28 मिलियन, यानी लगभग हमारा जो 86% लिक्विडिटी है, वो स्टेक किसमें है? बीएफसी एड्रेस पे, हम सभी जानते हैं। यहाँ पे मैं उसको एक काम करता हूँ, गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। मैं इसको मैच करके दिखाऊँगा। थोड़ा-सा लेट हो रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग बने रहें, क्योंकि चीज़ें हैं। देखिए, आप जब भी ये खुला हुआ है, एक्चुअली मैं शायद इसको खोला था। एलजीएनएस जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर जो होल्डर पे हम आते हैं, ये देखिए, जब होल्डर पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहला एड्रेस आता है हमारा 1 बीएफसी जो लास्ट में है, यहाँ पर हमारा जो 84.91% जो यहाँ पर लिक्विडिटी है, इसको मेन समझना है। यही हमारा जो फंड जहाँ पर आप स्टेक करते हैं, अनस्टेक करते हैं, तो यहीं से निकल के आता है। जब भी आप स्टेक करते हैं,
या अनस्टेक करते हैं, तो आपके टोकन पॉकेट पे, बिटगेट वॉलेट पे जो ट्रांज़ैक्शंस जो आता है इन एंड आउट का, आप जाके मिलाइए ना, वहाँ पे बीएफसी से आता है वो, ठीक है? देखिए, यहाँ पर स्टेकिंग जो हमारा है, मैं av.ai पे वापस आ गया और इसको मैं क्लिक करता हूँ और वापस इसको मैं पॉलीगॉन स्कैन पे लेके जाता हूँ। वो मेरा क्रोम पे खुला हुआ है, ये गूगल पे खुलेगा। देखिए, मैं स्टेकिंग को जब चेक किया, तो यहाँ पर 1 बीएफसी जो एड्रेस है, वहीं पर ही ये जा कर के स्टेक है। यानी वहाँ पर भी जो डेटा एनालिसिस करके दिखा रहा है, वो हमारा पूरा का पूरा 1 बीएफसी पे ही 86% के आसपास है और 1 साल देखिए 274 दिन पहले ये जब ये डिप्लॉय किया गया था, जब ये स्टार्टअप हुआ था, तो इसका डिटेलिंग भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए 6 मार्च 2024 आप देख सकते हैं नीचे में 639 दिन पहले 6 मार्च 2024 को जब स्टार्टअप हुआ था, तो यहीं पर हमारा जो लिक्विडिटी को लॉक किया गया था और लॉक टू सेक्शन में आप जाएँगे, तो यहाँ पर नल एड्रेस डला हुआ है। ऑलरेडी इस पे सेशन हो चुके हैं कई। इसको हमको जानना है कि इस लिक्विडिटी को क्रिएटर या जो डाओ कम्युनिटी है, वो नहीं निकाल सकती, यहाँ पर ओनरशिप रिनाउंस्ड है। इसको हमको मेन चेक करना है। लोग बोलते हैं सर लिक्विडिटी कहाँ पे लॉक है? भई लॉक को निकालने के लिए आपको कोई ना कोई एड्रेस तो चाहिए ना? और ऑलरेडी अजय सर भी बता चुके हैं कि ज़ीरो पोल जहाँ रहता है, वो कोई ह्यूमन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्योंकि डैप का रूल है कि विदाउट गैस फीस चलेगा नहीं और अगर विदाउट गैस फीस अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मतलब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पे आता है ना यू आर ह्यूमन, यू आर रोबोट क्यों पूछता है वो? क्योंकि आप एज़ अ ह्यूमन हैं, आप वहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। क्योंकि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के अंदर में एंटर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। टेक्निकल चीज़ें हैं लेकिन रिपीट करेंगे। अगर यूट्यूब लाइव होगा तो उसको बार-बार रिपीट करके देख सकते हैं। मैं वापस से आता हूँ avi.ai पे, मेन पेज पे। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है? आप यहाँ पे देखिए क्लेम इंटरेस्ट वैल्यूड, आप जो क्लेम करते हैं, आप लोग के मन में आता होगा ना क्लेम करते हैं तो कहाँ से आता है? तो देखिए आप जब क्लेम करते हैं तो D07D एड्रेस आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ना, कोई एड्रेस नहीं है, ये पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है, ज़ीरो पोल डला है सब में। मैं वापस आता हूँ कहाँ पे? क्रोम पे आता हूँ। 07D देखिए सेकंड वाला एड्रेस जो होल्डर हम यहाँ पे चेक करते हैं 07D से ही क्लेम होता है आपका कुछ हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अलग-अलग काम है, ठीक है? ऊपर का जो हमारा 1 बीएफसी है वो स्टेक अनस्टेक करता है। कुछ लिक्विडिटी जो यहाँ पड़ी हुई है हमारी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का, हम क्या करते हैं जब क्लेम करते हैं तो 07D से आता है। इस चीज़ों को मैं बहुत दिन से खोजने का प्रयास कर रहा था कि कहाँ से क्या आता है, इन एड्रेस का काम क्या है, ठीक है? 1-2 चीज़ें और बताता हूँ आप लोग को यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपका जो लिक्विडिटी पूल है ठीक है? यहाँ पर लिक्विडिटी पूल को जो आप टच करेंगे तो सीधा ये कहाँ चला जाएगा हमारा, सीधा-सीधा चला जाएगा दोस्तों बीएफएफबी पे चला जाएगा, जहाँ पर हमारा सीधा-सीधा क्विकसेप का लिक्विडिटी आता है। यहाँ पर 1 साल देखिए 274 दिन पहले जो डिप्लॉय किया गया था, जब आप इसको आप टच करेंगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6 मार्च 2024 को लिक्विडिटी डाली गई थी यहाँ पर और उसको चेक भी कर सकते हैं कि 70,000 टोकन और कल जो बताया सर जो कल ले रहे थे उन्होंने बताया भी था इस चीज़ को कि 70,000 टोकन को आप जाके चेक कर सकते हैं 6 मार्च 2024 पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपकी जो लिक्विडिटी है, ठीक है? इसको आप यहाँ पर लॉग में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो नल एड्रेस है, जहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी लिक्विडिटी को नहीं निकाल सकता। ये पूरी डिटेलिंग आपको आनी चाहिए, बताने आना चाहिए, खुद में भी सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन्स नहीं आएँगे मार्केट से, ठीक है? चलिए, यहाँ पर देखिए वापस मैं ab.ai पे आ गया। यहाँ पर देखिए क्लेम इंटरेस्ट वैल्यूड साइलेंस डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड एक 7th नंबर का मैं लेता हूँ। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड जो होता है, हो सकता है अब इसको मैं तो क्लेरिफाई नहीं कर सकता कि ये आपका वेब स्पाइडर वेब देता है कि आपका डाउ का इनकम देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में EEF6 का जो एड्रेस है। अब वापस हम लोग चलते हैं, गूगल क्रोम खुला हुआ है। आप देखिए यहाँ पर इस एड्रेस को ढूँढते हैं। ये देखिए यहाँ पर 7वें नंबर में देखिए, 7वें नंबर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो CEEF6 यहाँ से क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड होता है। तो अलग-अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अलग-अलग काम है। इस चीज़ों को आपको देखने आना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों से बैठते हैं, बोलते हैं, "सर यहाँ पे तो लिक्विडिटी जो है, किसी एक एड्रेस पे डंप है, 84.91 ये तो निकाल के स्कैम कर देगा।" लोगों की ये मेंटालिटी है। मार्केट में जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो एनालिसिस करते हैं लोग, तो वो यही बोलते हैं, "सर यहाँ पे तो लिक्विडिटी आपका अनलॉक है एक एड्रेस पे।" उनको थोड़ी पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है यहाँ पे। और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ज़ीरो पोल पे चलता है,
बिना गैस फी का चलता है, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। दोस्तों क्लियर हुआ जो चीज़ मैं बता पाया आप लोगों को? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी चीज़ें हैं, आप इसको टच करके देखिएगा, एक-एक एड्रेस में जाके देखिएगा, आपको हर चीज़ पकड़ में आएगा, ठीक है? कम्युनिटी ट्रस्ट दोस्तों 98.2% यहाँ पर है, avi.ai वन ऑफ द बेस्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट में 56 आप यहाँ पर अपना रिएक्शंस भी दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी भी आप यहाँ पर कोई भी एड्रेस डालेंगे ना, किसी भी सिस्टम का वो निकाल के दिखा देगा आपको। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले खुद सैटिस्फाइड होइए, फिर लोगों को आप सैटिस्फाइड बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, 2 तरीके से लोगों को समझाया जाता है। एक खाली बात करके समझाया जाता है, जिस पे कोई हाथ-पैर नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। लेकिन जब आप प्रूफ एविडेंस पे जब बात करेंगे, ठीक है? टेक्नोलॉजी के थ्रू से, तो आपका जो सिस्टम है वो तो वन ऑफ द बेस्ट है ही, ग्रेट है ही। आप उसका सही एक्सप्लेन कर पाएँगे। बोलते हैं ना किसी इंसान की जब हम इंट्रो देते हैं, कोई भी पर्सन है उसका हम इंट्रो देते हैं, उसके बारे में जब एक हाइप क्रिएट करते हैं, वास्तविक में वो जैसा होता है ना, उससे 2 लाइन एक्स्ट्रा ही निकलता है। लेकिन आप जब झूठ बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में, कोई व्यक्ति के बारे में या कोई चीज़ के बारे में, तो आप जब उस पे कोई क्वालिटी रहेगा ही नहीं तो आपका ज़बान लड़खड़ाएगा, सीधी-सी बात है। तो एक्सप्लेनेशन पावर बहुत बड़ा चीज़ होता है सेल्स की दुनिया में। आप जितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाएँगे, जितना अच्छा बता पाएँगे, वो उतना ही अच्छा होते जाएगा। तो आई होप दोस्तों चीज़ें मैं आप लोग को बताने का प्रयास किया हूँगा। टाइम भी काफ़ी हो चला है। बताने को तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और भी कुछ चीज़ें होंगी उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों समराइज़ करने के लिए एक चीज़ बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बाय करिए, ठीक है? और सिस्टम को हेल्प करिए। लॉन्ग टर्म विज़न के साथ में यहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है? नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। अभी तो ट्रेलर है, बहुत सारी चीज़ें हैं और लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, ज्ञान ही वो माध्यम है जिसमें आप किसी चीज़ को सही तरीके से बता पाओगे, अपने विश्वास को बढ़ा पाओगे, लोगों की नज़रों में आप सही जानकारी को उनके पास लेके जा पाओगे जिससे क्या होगा कि उनको सही जानकारी जाएगा। गलत जानकारी भी मार्केट में अगर सप्लाई हुआ, तो वो गलत जानकारी ही होता है। जस्ट वैसे ही रेट डाउन होता है, तो लोग अपने अपलाइन को पूछते हैं कि सर मैं अनस्टेक कर लूँ क्या? और अगर बिना नॉलेज का, बिना कुछ जानकारी का आपका अपलाइन बोलता है कि हाँ, कर लो भाई मैं तो करके बैठा हूँ, तो आपकी जो प्लानिंग थी, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था कहीं से कुछ लोन-वोन लेकर या कुछ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो आपके एक अपलाइन के गलत डिसीज़न की वजह से आपका फिगर खराब हो जाता है, आपका पूरा बजट खराब हो जाता है, आपकी जो प्लानिंग थी, आपके जो सपने हैं वो खराब हो जाते हैं। इसलिए खुद सीखिए और लोगों को सिखाइए। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ओवर टू यू सर